सो डू यू थिंक कि वहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरर आ जाता है जब आप कंपेयर करते हो सनातन धर्म से और उसको देखते हो एक वेस्टर्न व्यू पॉइंट से? छोटे छोटे जो अंश हैं सनातन धर्म के, उनसे ये सब निकल रहे हैं। पर इन सबकी फिलॉसफीज को अगर मुझे ढूंढना हो, दर्शन को, तो वो इस सनातन धर्म में मिलेगा। वासुदेव कुटुंबकम, पुरुषार्थ। तो डू यू थिंक कि ये जो सारे हमारे वैदिक प्रिंसिपल्स रहे हैं ये आज की डेट में थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो गए हैं? सबसे बड़ी बात है, गीता का पर्पस क्या था? वो युद्ध था, धर्म युद्ध था, कर्म युद्ध था, राष्ट्र के प्रति युद्ध था। मतलब क्या इमेज का डर है कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी समाज में? क्यों लोग नहीं बोलना चाहते? क्यों सब अपने घरों में बैठे हैं? उसका कारण ये है। तो कोई आज के टाइम में ऐसा है कि जिनको हम बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं या हम उनका एसेंस नहीं समझ पा रहे हैं? क्या तत्व है राधा कृष्ण का, उससे मतलब नहीं है। राधा तत्व क्या है नहीं पता है। लड़के जो हैं वो घाघरा पहन रहे हैं, गोपियां, लड़कियां गोपियां भी बन जा रही है, लड़के भी गोपी बन जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राधा कृष्ण भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। ये मूर्खता है। डू यू थिंक भूत प्रेत, बिकॉज ये भी बहुत ट्रेंड में है अभी? तो ये एंटिटीज होते हैं, लेकिन सब ऐसी सब चीज़ों का एक ही इलाज है। Hello and welcome everyone to POV Unpopular in yet another episode of Unraveling Bharat, exploring the ideas, stories, and philosophies that have shaped India across millennia. Joining me today, someone who has brought a cultural shift online with his very unique and beautiful perspectives, blending ancient history and ancient wisdom with a very modern, rationalistic outlook. He is the National Creators Award winner. He is the author of a book, Datta Katha. He is a visionary, a researcher of Sanatan Dharma. And most importantly, through his voice, through his opinions, he is bringing about a shift in the society. He's blending modern history and modern wisdom very beautifully with the very rational outlook that we have today. So please welcome Aridaman in the studio and in the podcast and enjoy this very knowledgeable, very insightful podcast on Sanatan Dharma, on our Vedic history, Vedic philosophies, but with a very modern, rational outlook to them. So welcome Aridaman. सबसे पहले तो सो हैप्पी, सो नाइस टू हैव यू हियर इन दिस पॉडकास्ट. आई रिमेंबर मैंने आपको बहुत टाइम पहले मैसेज किया था एंड यू डिडंट रिस्पॉन्ड टू मी दैट टाइम, बट फाइनली दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग. एंड सबसे पहले कैसे हो आप? हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छे हैं। जी, आई एम ऑल्सो गुड. सो वील बिगिन दिस पॉडकास्ट. जी। एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट सनातन धर्म, but through the lens of a very modern rationalistic approach. Because I feel आज के टाइम पे बहुत कुछ बोला जा रहा है सनातन धर्म के बारे में, बट देन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है सिर्फ सुपरस्टिशियस हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ, स्पेशली आई थिंक द यंगर जनरेशंस जो जेन जी। जी हैं, जेन अल्फा हैं, एंड परहैप्स मे बी द ओल्डर जनरेशन एज वेल की अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं है मे बी जिस लेवल पे होनी चाहिए. तो ऑफ कोर्स we are going to discuss all of this, and let's begin. तो जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है इट इज़, मैं आपकी कंटेंट फॉलो करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर, तो आई थिंक यू ऑफन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द सनातन धर्म एंड द वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन. जी। सो डू यू थिंक कि वहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरर आ जाता है जब आप कंपेयर करते हो सनातन धर्म से और उसको देखते हो एक वेस्टर्न व्यू पॉइंट से? तो डू यू थिंक वो एक कंसेप्चुअल एरर आता है वहाँ पे? बिल्कुल एरर है। और हमारा जो एक मानसिकता है जो धर्म को देखने की, वो हमेशा एक वेस्टर्न लेंस से होती है। और जब मैं वेस्टर्न बात करता हूँ तो मैं फिर एब्राहमिक फेथ्स के बारे में बात करता हूँ, जो जिसे हम हिंदी में कहेंगे इब्राहिम के परिवार के जो धर्म है, जो मुख्य रूप से यहूदी हो गए, ईसाई हो गए और मुसलमान हो गए। तो जो तीन जो धर्म हैं ये एब्राहमिक फेथ्स में आते हैं। ओके. और इनका जो सिद्धांत कह लीजिए आप, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो दृष्टि है धर्म के प्रति, वो बहुत भिन्न है और हमारी परिभाषा से भी भिन्न है। ओके. हमारे यहाँ पर एक मौलिक अगर मैं अंतर बताऊं तो सबसे बड़ा मौलिक अंतर है पुनर्जन्म, कर्मवाद, आत्मा का सिद्धांत, और इसके बाद अनेकों दर्शन जो वहाँ पर नहीं है। हम देखते हैं जो एब्राहमिक फेथ्स हैं या जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ रिलीजन है जिसे हम धर्म कहते हैं, उनका जो विचार है वो एक पुस्तक, एक ईश्वर, उस ईश्वर का कोई मैसेंजर
जो इन तीनों ही धर्मों में मिलता है, और वो ये बताता है कि ईश्वर ने क्या कहा है। करेक्ट। और हम देखते हैं कि बचपन से ही, आपने भी देखा होगा, हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। आपने सुना होगा, ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है। और कभी हम परेशान होते हैं तो हमारी माँ हो या कोई बड़े हो तो कहते हैं भगवान मन में है, सब जानता है ना, तुम क्यों चिंता करते हो। ये जो पूरा विचार है ये वहाँ नहीं है। वहाँ पर जो ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक एंटिटी है जो बहुत पावरफुल है, जिसने सब कुछ बनाया है, और वो कहीं बैठा है। कोई कहता है 8वें अर्श पे है, कोई कहता है वो 4थे आसमान पे है, वो बैठा है, ही इज लुकिंग अपॉन अस ऑल, वो देख रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक साकार स्वरूप भी भगवान का है, विष्णु जी, शिव जी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक ऐसा स्वरूप का भी वर्णन है जो कि एक, हम कहते हैं, हमारे अंतर मन में स्थित है, कण कण में है, हर जगह है, कोई ऐसी स्थान नहीं है जिससे वो खाली हो। तो हमारी जो दृष्टि है वो एक यूनिवर्सल दृष्टि है, कोई एक किताब नहीं है। अगर मैं कहूँ एक किताब है, ऐसे ही सब सनातन धर्म में चलता है, नहीं है। कोई एक दिन नहीं है, कोई एक मैसेंजर पैगंबर नहीं है, कोई एक भगवान का स्वरूप नहीं है, कोई एक उद्गम का स्थान नहीं है, कोई एक समय नहीं है जब ये धर्म बना हो या एग्जिस्टेंस में आया हो। आप कभी भी देखें तो हाँ, लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो हम हिंदुइज्म देखते हैं ये इस सेंचुरी में डेवलप हुआ, उस सेंचुरी में डेवलप हुआ, लेकिन हम और पीछे जाते जाते हैं तो सिंधु घाटी में भी डेटी वर्शिप होती थी, देवी देवताओं की पूजाएं होती थी, नदियों की पूजा होती थी, वृक्षों की पूजा होती थी, वो आज भी हो रही है। जो परिवर्तन है वो हर विचार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे मौलिक भेद है जो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ पे एक संस्थापक है, वहाँ पे एक समय है जब उसकी स्थापना हुई है, एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप उसे बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ षड दर्शन है, यहाँ विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है, इतनी सारी फिलॉसफीज है, इतने सारे दर्शन हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि अद्वैतवादी जो है वो हिंदू नहीं है, या विशिष्टाद्वैतवादी हिंदू नहीं है, केवल यही वाला हिंदू है, या द्वैतवाद वाला ही हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं। सब हिंदू हैं, फिर चाहे वो शिव जी को माने, विष्णु को माने, अद्वैत को माने, द्वैत को माने, किसी भी प्रकार के दर्शन को माने, वो हिंदू है। क्योंकि जिन अब्राहमिक फेथ्स को हम देखते हैं ये इस ही सनातन धर्म का एक अंश है। इस सनातन धर्म से एक अंग को निकाल दिया, एक ईश्वरवाद को, वो आपने डाल के एक अलग धर्म बना दिया, पर ये इस सनातन धर्म का एक छोटा सा अंग है। ये जितने अंग हम दुनिया में देखते हैं ये सारे धर्मों का, और मैं ये कहता हूँ जितने भी हम मत पंथ देखते हैं, धर्म कह लीजिए, देखते हैं, इन सब के छोटे छोटे जो अंश हैं सनातन धर्म के, उनसे ये सब निकल रहे हैं, एक एक फिलॉसफी लेके चल रहे हैं। पर इन सब की फिलॉसफीज को अगर मुझे ढूंढना हो, दर्शन को, तो वो इस सनातन धर्म में मिलेगा। यहाँ पे पॉलीथीज्म भी मिलेगा, है ना, अनेकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद भी मिलेगा। यहाँ चारवाक दर्शन भी मिलेगा जो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, खाओ पियो और आनंद लो। यहाँ पे बौद्ध जैन दर्शन भी मिलेगा जो अनीश्वरवादी है। यहाँ पे ईश्वरवादी दर्शन भी मिलेगा, यहाँ द्वैत भी मिलेगा, अद्वैत भी मिलेगा। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो सनातन धर्म कोई एक डेफिनेट पाथ नहीं है कि एक किताब, एक खुदा, एक पैगंबर, एक वे ऑफ लाइफ, नहीं, या एक ओरिजिन ऐसा ही हो गया, नहीं। ये एक बहुत बड़ी, आप कह लीजिए, एक छतरी होती है, एक वृक्ष होता है, उसमें कई सारी डालियां लगी हैं। अब आप कहे कि नहीं ये वृक्ष कोई है, ये तो डाली है। आपने कहा है डाली है, परंतु है तो वृक्ष ही। अगर आप उसे एक होल में देखेंगे, एक संपूर्णता में देखेंगे, तो वो वृक्ष है। इसी प्रकार सनातन धर्म में अनेकों संप्रदाय है, अनेकों फिलॉसफीज है, अनेकों मार्ग हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान, लेकिन तब भी ये एक ही सनातन धर्म कहलाता है। जब हम वेस्टर्न माइंडसेट से इसे देखते हैं तो वहां पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। अगर डाइवर्सिटी है तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अब देखिए ना, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक नेशन। अगर देखा जाए तो भाई सब मुसलमान है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पर आए दिन कोई संप्रदाय किसी संप्रदाय, हालांकि सब मुसलमान है पर लड़ रहे होते हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज में भी ऐसा होता है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई कैथलिक है, कोई कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक ही घर के अंदर मेरी माँ शिव जी की भक्त हो सकती है, मैं राम जी का भक्त हो सकता हूँ, मेरा भाई कृष्ण का भक्त हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक दूसरे को मारने आ रहा है कि तुम उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो जो अनेकतावाद है वो इसका स्वभाव है सनातन धर्म का। तो डेफिनेट कुछ नहीं है। और आत्मवाद, ईश्वर का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत,
पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये जो है ये बहुत भिन्न बना देता है सनातन धर्म को एब्राहमिक फेथ से। वाओ, आई थिंक आपने जो डेफिनेशन दी है इससे कहीं ना कहीं ये भी प्रूव हो रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जी बहुत लोग ये बोलते हैं कि बिकॉज आप मल्टीपल मे बी भगवान को मानते हैं, जी मल्टीपल डेटीज को मानते हैं, तो दैट्स योर वीकनेस, बट एक्चुअली इट्स द स्ट्रेंथ दैट वी जी हैव। एंड जैसा कि आपने बोला, परहैप्स ऑल अदर जो धर्म हम कह लें, बुद्धिज्म कह लें, जो भी भ्रांतियां हैं, तो दे ऑल कम अंडर दी सनातन धर्म का अम्ब्रेला ही, वी कैन से दैट। नहीं बिल्कुल। और जब मैं हिंदू कह रहा हूँ, राइट। सनातन धर्म कह रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं केवल उन्हीं को कह रहा हूँ जो कि हमारे गीता पढ़ रहे हैं, करेक्ट। या जो लोग वेद के प्रमाण को, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जब मैं हिंदू वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की भूमि पे जिन संप्रदायों का उदय हुआ है, फिर चाहे वो बौद्ध हो, फिर वो जैन हो, वो सिख हो, ठीक है, तो ये जितने हैं इनको मैं सनातन धर्म की ही अम्ब्रेला में लेता हूँ। और इसमें मैं इनकी एक जो स्वतंत्र आइडेंटिटी है उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बुद्धिज्म जो है वो हिंदुइज्म हो गया या जैनिज्म जो है वो हिंदुइज्म हो गया, लेकिन सनातन धर्म कहलाएंगे हाँ। क्योंकि ये उसी उसी अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं, उसी पेड़ के एक अंग है। क्योंकि मूल जो हमारे सिद्धांत है वो बहुत बेसिक है। जो अहिंसावाद बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, वो अहिंसावाद हमारे जो मूल धारा सनातन धर्म की है उसमें भी है। जो देवी देवता हम पूजा करते हैं, महायान बौद्ध धर्म में उन देवी देवताओं की पूजा होती है, वहाँ शिव भी है, तारा भी है, उग्र तारा भी है, हर प्रकार के देवी देवता है। ऐसे ही जैन धर्म के अंदर भी विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि सबको वो लोग मानते हैं। ये बात भिन्न है कि वहाँ पे तीर्थंकरों को ऊंचा स्थान दिया गया है, पर मान्यता तो एक सामान्य है, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक ही उसमें माने जाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमारी वीकनेस माना जाता है कि इतने देवी देवताओं में मानते हैं, लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य है कि इतने विविध मतों के होते हुए भी वी आर को एग्जिस्टिंग। और आज से नहीं कर रहे हैं, हजारों वर्षों से ये चलता आ रहा है। और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम घरों में लड़ाइयाँ चल रही है, इट्स वेरी कॉमन, बहुत सामान्य है वो। और मूल बात यह है कि सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि 10 ईश्वर है, ईश्वर एक ही है पर उसकी अभिव्यक्ति अनेक है। अब देखिए, मुझे अगर नीला रंग पसंद है और आपको अगर लाल रंग पसंद है, अब मैं कहूं कि भाई नीला रंग सर्वश्रेष्ठ है और इसको लेकर के मैं सब पे अपना वो चलाऊं कि सब लोग मान लो कि नीला रंग सर्वश्रेष्ठ है, तो ये बात कुछ जचेगी नहीं, मूर्खतापूर्ण बात है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की पसंद नापसंद भिन्न भिन्न होती है, किसी को लाल पसंद है, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को हरा। तो सनातन धर्म जो है वो हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसके लिए मार्ग खोल रहा है। अच्छा, आपको प्रेम अधिक प्रिय है, चलो भक्ति मार्ग में आ जाओ। आपको ध्यान अधिक प्रिय है, चलो ध्यान कर लो। अच्छा, कर्म का मार्ग अधिक प्रिय है तो कर्म योग करो। अच्छा, ज्ञान का मार्ग अति प्रिय है तो ज्ञान के योग में आ जाइए आप। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे एक ही है, उससे ही जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो इतने ऑप्शंस हैं कि जो आपको प्रिय लगता है आप उस मार्ग से उस एक सत्ता तक, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और वो ईश्वर जो है, वो जो भगवान जिसे हम कह रहे हैं, जब हम ये कह देते हैं कि हमारा भगवान केवल निराकार है, इज नो फॉर्म, वो इनकारनेशन नहीं ले सकता, वो आ नहीं सकता, तो सबसे बड़ी डेफिनेशन पे ये उंगली उठाते हैं। तो हम कहते हैं कि भगवान जो है इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता क्या फॉर्म लेने में घट गई? क्या वो नहीं ले सकता? अगर वो फॉर्म नहीं ले सकता तो मतलब सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर वो किसी काम का नहीं है। सनातन धर्म कह रहा है इवन इफ ही इज फॉर्मलेस, वो निराकार भी है तो भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। दैट इज द डिफरेंस। तो अगर मैं एक तरफ ये मान दो कि ईश्वर सब कर सकता है और मैं कहूँ नहीं नहीं, सब कर सकता है बस अवतार नहीं ले सकता है, तो ये एक ऐसी चीज है जो बहुत हास्यास्पद है। तो सनातन धर्म में हर दर्शन, हर मार्ग, हर विधि आपको देखने को मिलती है। So basically, Sanatan Dharma celebrates the uniqueness of individuals. बिल्कुल। Rather than saying कि तुम better हो या तुम worse हो, it जी celebrates everyone and जी everything equally. And जी I think that's the beauty of जी Sanatan. So moving on, I think हमारे बहुत सारे ऐसे वैदिक principles रहे हैं, जैसे यज्ञ हो गया, सत्य हो गया, वासुदेव कुटुंबकम, पुरुषार्थ। तो do you think कि ये जो सारे हमारे वैदिक principles रहे हैं, ये आज की डेट में थोड़े से मिसअंडरस्टूड हो गए हैं, या इवन टू द पॉइंट कि हम भूल गए हैं, वी हैव फॉरगॉटन दीज, या ऐसा नहीं है, या यू नो परहैप्स कोई ऐसा प्रिंसिपल जो आज की डेट में आपको नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रिंसिपल्स तो हैं,
ठीक है। अगर हम ये कहे कि प्रिंसिपल लुप्त हो गए तो फिर संसार चल कैसे रहे, ओके। है ना? सत्य रित आपने बोला, तो कहावत हम कहते हैं ना कि अच्छे लोग ना हो तो दुनिया चले कहाँ। तो चल रही है तो कुछ अच्छे लोग तो हैं ही, वो प्रिंसिपल्स हैं ही। और ये जो प्रिंसिपल्स है बहुत बेसिक है, बहुत मौलिक है। सत्य, रित, दम, अस्तेय, अहिंसा, इनको इंग्लिश में बोल लीजिए ट्रूथफुलनेस, है ना, नॉन वायलेंस, ये चीजें आज भी हैं। लेकिन इन चीजों का दुरुपयोग भी हो जाता है, है ना? जैसे आपने बोला वसुधैव कुटुंबकम। अब ये क्या है कि सारी वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो मेरा परिवार है, कुटुंब है, मेरा घर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमने कहा, हमने मान लिया, और हम सोचते हैं कि हम ही ये चीजें मान के चलते हैं, और सारे संसार का हमने ही जो है एक कर्तव्य लिया है घर परिवार बनाने का। लेकिन इसमें गलती कहाँ होती है? मेरे पास धन है, ठीक है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, हर वस्तु है, तो मैं दान दे सकता हूँ, मैं भंडारे भी कर सकता हूँ, मैं गरीबों में कंबल भी बांट सकता हूँ, मैं कोई स्कूल में दान कर सकता हूँ, कोई नए नए स्कूल्स खोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं सोच तो सकता हूँ लेकिन मैं इम्प्लीमेंट शायद ना कर सकूं। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ही कोई लूट जाए क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, उसमें वो कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो हम कह रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, हम सबको बुला रहे हैं, अरे सब परिवार है, सब आओ हमारे साथ रहो, बढ़िया है। लेकिन एक बात जो हम अनदेखी कर देते हैं वो ये है कि सबके चक्कर में कि सब अपने हैं, हम अपना अस्तित्व खो रहे हैं। हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं, हम अपनी, जिसे हम कहते हैं विशिष्टता खो रहे हैं, अपनी ही भूमि पर खो रहे हैं। करेक्ट। मेरे पास समझिए कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, वो कह रहा है साहब मुझे बचा लो, मेरे पीछे ऐसे ऐसे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, मेरे पास आ गया, मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं उसको बचा सकूं। वो मेरे घर में भी घुस जाए तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गन्स रखी है, पूरी एक पलटन है जो उसको बचा लेगी और वो गुंडे डर के भाग जाएंगे। लेकिन मैं उसे कहूँ अरे तू चिंता मत कर, तू मेरे घर में आ, मैं देख लूंगा। तो ये एक बहुत हंसी की बात है कि वो तो मरेगा ही, मैं भी उसके साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तब भी मैं दिखा रहा हूँ। तो आज का अगर मैं बात लूँ, और मैं बात करता हूँ तो हिंदू समाज के लिए करता हूँ, तो आज का जो हिंदू समाज है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स हैं और कहने के लिए तो सब पे लागू होते हैं लेकिन इसको मानते हैं कम लोग हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम हमारे शास्त्रों से निकला है। तो हिंदू समाज जो है उसने इसका बहुत ही उल्टा अर्थ ले लिया है, अर्थात कुछ भी होता रहे, हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे आसपास अनेकों अराजकताओं वाली चीजें हो रही है, चुप रहो, बैठे रहो, सब अपना ही तो घर है। ये नहीं है, लाइक टू टॉलरेंट हो टू टॉलरेंस। ये जो टॉलरेंस है ये अधिक नहीं होना चाहिए। मेरे घर में किराएदार आए, मैंने रखा, एग्रीमेंट करा, बट दे आर किराएदार। अगर मैं सोचूं कि वो आकर के कुछ दिन में ये बताने लगे भाई घर हमारा, तुम निकलो, तो मामला नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। आज यही हो रहा है, कश्मीर से आप भगा दिए गए है ना, बंगाल से आप भाग रहे हैं, है ना, और पंजाब से पार्टीशन में भाग गए, और केरल में क्या हाल है वो पता है स्थिति। तो क्या है ये? इज अ वेरी माइन्यूट, बहुत आराम से धीरे धीरे काम होता है, आपको दिखता है लेकिन आप बोलेंगे नहीं, बिकॉज परहैप्स मेरे घर तक बात नहीं आई है तो अभी मैं चुप बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही तो, मेरे तक नहीं आई है, चलो ठीक है, सब बढ़िया है, वसुधैव कुटुंबकम चल रहा है। लेकिन मैं तब वेलफेयर कर सकता हूँ, मैं तब वर्ल्ड को फैमिली कह सकता हूँ जब मेरे पास सामर्थ्य हो। हम आज जियोपॉलिटिक्स में देखिए, यूएस कैसा है सब जानते हैं, ठीक है, बट उसके पास पावर है तो वो बनता है कि सबकी मैत्री करा रहा है, सबकी दोस्तियां करा रहा है। जी, शांति तो यूएस ने फैलाई है देश दुनिया में, हालांकि उसमें कितना सत्य है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, परंतु उसके पास सामर्थ्य है तो वो बन सकता है सबको देने वाला। हमारे साथ उल्टा हो गया है, हम दे तो रहे हैं, सब आ जाओ इधर रहो, पर क्या हमारे पास उतना सामर्थ्य है? क्या वी आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग आवर लैंड्स? क्या हम अपनी भूमि की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं? हम बुला तो रहे हैं, पर किन्हें बुला रहे हैं, किस अवस्था में बुला रहे हैं, कैसे लोगों को बुला रहे हैं? मैं घर में किराए पे भी घर देता हूं तो मैं देखता हूं ना आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो हम वसुधैव कुटुंबकम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भूल रहे हैं, और इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों से बलिदान दिए इस एक आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जिसको बिकॉज ऑफ कंफर्ट
और मुझ पे बात नहीं आती तो मुझे क्या परवाह है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से आज वो चीजें जो है धूमिल हो रही है। राइट, बिकॉज आई थिंक महाभारत भी यहीं पे हुआ था। बिल्कुल। और पुरुषार्थ जो आपने कहा हाँ। कि उसमें एक प्रिंसिपल है पुरुषार्थ। हम्म पुरुषार्थ क्या है? लोग सोचते हैं कि भैया चलो मेहनत करना, वो तो है ही, पर मूल जो बात पुरुषार्थ की है वो चार हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय इसको हम कहते हैं, विच इज धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला जो पुरुषार्थ है दैट इज धर्म, फिर अर्थ है। अब उल्टा गिनती है, पहले अर्थ है, फिर कहते चलो कमा लिया खा लिया, अब एक थोड़ा धर्म भी हो जाएगा। हालांकि वो नाम का धर्म है, परंतु धर्म है तब आप सही अर्थ कमा सकते हैं, तब आप अर्न कर सकते हैं। तो पहला पुरुषार्थ ये है कि पहले आपकी आइडेंटिटी, आपकी जड़, आपका परिचय, आपका अस्तित्व, वो जो धर्म है वो प्रथम सुरक्षित होना चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करिए, उसके बाद धन होगा ही, फिर काम, फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए, फिर मोक्ष, फिर आप मोक्ष के लिए सोचिए। आज के समय में जहाँ पे इतनी बुरी स्थिति हो और दुनिया जा जाके सन्यास ले ले तो काम नहीं चलने वाला है। सन्यासी का घर गृहस्थी भरता है, एक हाउस होल्डर। सन्यासी नहीं अर्न करता है, मंदिर में कमाने वाला व्यक्ति जाके दान देता है। तो मोक्ष से पहले धर्म अर्थ काम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर मैं रह रहा हूं तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि वी नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, हमारा खुद का राज्य होना चाहिए, हमारे खुद की अकॉर्डेंस के अनुसार हमारा पूरा शासन तंत्र होना चाहिए, तब वी कैन बी हैप्पी, वरना नहीं हो सकता है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स है पुरुषार्थ वसुदेव कुटुंबकम, ये हम देखते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है कि कुछ भी होता है हमें कोई मतलब नहीं है, सब परिवार है ना। और पुरुषार्थ ऐसा हो गया कि केवल मेरा खाना पीना कमाना ही पुरुषार्थ है, जो गलत है। मेरा प्रथम कर्तव्य है मेरी ड्यूटीज, दैट इज धर्म, और वो देश के प्रति भी है, मेरे धर्म के प्रति भी है, मेरी फैमिली के प्रति भी है, पर प्रथम उससे भी पहले जो मैं कहूँगा वो मेरा धर्म है, मेरा समाज है, मेरा देश है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को पुनः इन पे चिंतन होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में इन सिद्धांतों को देख रहे हैं। तो बेसिकली गीता और महाभारत को भी याद करने की जरूरत है। बिल्कुल। गीता महाभारत आपने जब बोला तो आप देखिए ना कितनी हास्यास्पद बात है। गीता के प्रवचन हो रहे हैं, ठीक है, प्रवचन पे डांस हो रहा है, ठीक है, मनिहारी का बेस बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ठीक है, और उसकी चुन्नी खिसकी और उसकी मटकी गिरी और ठीक है, वो सब बढ़िया है, पर गीता कहाँ बोली गई? एटलीस्ट गिव मी द आंसर। वो युद्ध भूमि थी, वहां मनिहारी का भेष नहीं बनाया कृष्ण ने। मोस्ट एपिक युद्ध भूमि थी, मतलब इतना बड़ा युद्ध। और क्या है वो? धर्म संस्थापन के लिए है, वो धर्म युद्ध है, वो धर्म क्षेत्र है। प्रथम श्लोक ही है गीता का, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दिस इज द फर्स्ट श्लोक। वो तो पूरा उड़ गया है। अच्छा, महिलाओं का भी हो गया, जैसे ही गाना बजता है सब डांस शुरू। हुआ क्या वो नहीं पता। करेक्ट। सबसे बड़ी बात है गीता का पर्पस क्या था? वो युद्ध था, धर्म युद्ध था, कर्म युद्ध था, राष्ट्र के प्रति युद्ध था। गलत हाथ में सत्ता नहीं देनी थी। आज के समय में यही अर्थ है उसका, गलत हाथ में सत्ता नहीं देनी थी। रामायण क्यों हुई? वो भी धर्म युद्ध था। एक महिला को लेके गया, उसकी अस्मिता की बात आई, सारे दुनिया को रावण का भय था, उसको हराना, उसको मारना वाज इम्पोर्टेंट। वो उस समय का कर्तव्य था श्री राम का। वो भी धर्म के लिए हुआ, राष्ट्र के लिए हुआ। तो ये जो आपके सबसे बड़े, जिसको हम इतिहास कहते हैं, ये इतिहास है, ये मिथ नहीं है। हम मिथोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे शास्त्रों में इसको मिथ नहीं बोला गया, इसको इतिहास बोला गया है। इतिहास की कैटेगरी में है रामायण और महाभारत। आपके बड़े बड़े इतिहास केवल राष्ट्र रक्षा के लिए हुए हैं और उसको आपने नाच गाना बना दिया है। और हास्यास्पद बात यह है कि जब गीता बोली गई तब कोई ढोलक मंजीरे नहीं बजे थे, तब युद्ध भूमि थी। जब श्रीमद् भागवत बोली गई, जो भागवत पुराण है, तब सुखदेव जी ने कोई बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा लगा के नाच नहीं गाया था। 7 दिन में भागवत जो बोली गई थी, इट वॉज अंडर ए ट्री, तपस्या पूर्वक। रामायण जब हुई थी उसमें भी ये नहीं हुआ था। तो आज जो मूल हमारी बात है हम उसको भूल चुके हैं। और इसमें हम कहते हैं ना कि अकर्मण्य, आलस्य, उसमें धर्म को भी हमने धकेल दिया है। क्या है, नाचो गाओ, थोड़ा कीर्तन करो, झांझ मजीरे बजेंगे, हो गया। करेक्ट। वो धर्म नहीं है, वो एक अंग है भक्ति का,
लेकिन हर काल हर परिस्थिति में भक्ति जो है वो आपके अस्तित्व को नहीं बचा पाती है। वो आपका अंग होना चाहिए जीवन का, परंतु जहाँ युद्ध है वहाँ युद्ध है, जहाँ भक्ति है वहाँ भक्ति है, जहाँ राष्ट्र है वहाँ राष्ट्र है, जहाँ अध्ययन है वहाँ अध्ययन है। ये जो विभाग है इसको हिंदू समाज भूल गया है। तो डू यू थिंक यही एक रीजन है कि आज के जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, वो अपने ही धर्म से बहुत डिस्टेंस हो गया? यही रीजन है, डू यू थिंक? ये तो रीजन है ही। हाँ, एक तो ये रीजन है ही हाँ, कि जो एसेंस है, हाँ, किस लिए क्या चीज कही गई वो तो भूल ही गए। हमारे यहाँ जो आप देखिए ना, हमारे पूर्व में जो राजा हुए, राणा महाराणा मराठा सिख, व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट जिसके कारण वो लोग अपने प्राण भी त्याग देते थे फॉर दिस लैंड? क्या था वो कॉन्सेप्ट? कयामत का तो कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा। क्या था वो यही गीता का ज्ञान था कि मर भी जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा। अगर युद्ध भूमि में प्राण भी छोड़ोगे तो स्वर्ग के अधिकारी होगे, है ना, दुर्गति नहीं होगी। अगर इतिहास में कभी तुम्हारा नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि ये लड़े, ये घर में नहीं बैठे अपने। आज गीता पढ़ा दी, आपने बताया कर्म का सिद्धांत, हर वस्तु हर बात, लेकिन आज की इस अवस्था में क्या आवश्यक है, जहां हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और ये है, मैं कितना ही अनदेखा कर लूं उस चीज को, पूरा विश्व का तंत्र इस बात पे लगा है कि आपको कैसे डिसमेंटल करा जाए। और उसका कारण ये है कि विश्व की प्राचीन एक ही संस्कृति बची है जो आज भी कार्यरत है, और वो सनातन धर्म है। और ये सबके साथ हुआ है। रोम देखिए, ग्रीस देखिए, सब मिट गए ना। आज कौन जानता है वो लोग क्या करते थे? ठीक है, होते थे उनके देवी देवता, आप जी रहे हैं, और ब्राइटेस्ट माइंड जो है वो आपके यहाँ से निकलते हैं बड़े बड़े। तो आपके एग्जिस्टेंस पे बात आती है, और है आज के समय में वो जो गीता का ज्ञान है वो मुझे निर्भयता के लिए भी चाहिए कि मैं डरूं ना, मुझे पता हो कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत नहीं है, मुझे इसका फल जो है, मुझे दुर्गति नहीं है, मेरे पूर्वजों ने करा, मैं कर रहा हूं, और मैं उस परंपरा से आता हूं जो जन्मवाद को मानती है, पुनर्जन्म को जो मानती है, कर्म के सिद्धांत को मानती है ना, और पुरुषार्थ के सिद्धांत को मानती है, जो हर जीव में ईश्वर की प्रेजेंस को मानती है। तो मुझे भय कैसा है? आज वो भय जो है वो बढ़ चुका है हर चीज की। अच्छा, मेरा बेटा है, अरे इसको गीता मत दे देना, कुछ दिक्कत ना हो जाए। अरे बेटा, कहीं पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, ज्यादा मत बोल देना, आजकल तो पता नहीं कौन क्या कर दे। मतलब इन सब चीजों से डरो, ये डर नहीं होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। तो डू यू थिंक ये लोग, मतलब जैसे आपने डर का नाम लिया, तो क्या ऐसे क्या हिडन कहना चाहिए ट्रिगर्स होते हैं जहां से ये डर आ रहा है? मतलब क्या इमेज का डर है कि आपकी इमेज खराब हो जाएगी समाज में, या किस चीज का डर आ रहा है? नहीं, लग्जरी, आराम, ओके, अपने कंफर्ट जोन को कोई छोड़ना नहीं चाहता, ओके, है ना। हाँ, किसी को कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है। हाँ, और दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी बात जो आपने बोला, ये क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों लोग नहीं बोलना चाहते? क्यों सब अपने घरों में बैठे हैं? क्यों मतलब नहीं होता कि कहीं भी कुछ भी होता है तो हमें क्या, हमारे घर पे कोई हो रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि आपके पितरों को भुला दिया जा रहा है आपके द्वारा। जब मैं ये पितृ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसे पितर भी बोल देते हैं, एंसेस्टर्स भी बोल सकते हैं, इससे मेरा तात्पर्य नहीं है कि कोई सुपर नेचुरल कोई चीज की कोई वो आ जाएंगे एंड ऑल, नहीं। इससे मेरा मूल तात्पर्य है आपके इतिहास को आपसे भुलवा दिया जा रहा है। एक बात देखिए, मनुष्य क्या है? स्मृतियां हैं उसके आसपास, मेमोरीज हैं उसकी, ठीक है, उन मेमोरीज पे वो कार्य करता है। आप देखिए, मेरे फादर अगर आर्मी में हो, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, मेरे फादर भी आर्मी में थे, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने देश के लिए, समझिए, वो बलिदान दिया, उन्होंने, शहीद हो गए वो लोग, मैं उन्हीं के परिवार में आया, तो क्या अधिकता रहेगी, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या मैं देश के प्रति गद्दारी करूंगा या मैं देशभक्त होऊंगा? प्रोबेबल तो देशभक्त होने का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया, मेरे दादा ने दिया, मैंने घर से यही शिक्षा ली कि राष्ट्र प्रथम है, यही ली मैंने। लेकिन अगर कोई मुझे यही ना बताए कि तुम्हारे पिता कौन थे, तुम्हारे दादा कौन थे, उन्होंने कैसा संघर्ष करा और क्यों करा, तो क्या मैं
वो भावना रख पाऊंगा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अद्भुत बात यह है कि हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज, माताओं ने जौहर करे, पुरुषों ने साका करे, रणभूमियों में गर्दनें उन्होंने कटवाई, क्या क्या नहीं करा, हमें आज उसका महत्व नहीं है। और मैं ये बात कहता हूं, आज अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे पूर्वजों ने कुछ तो किया, या तो जिजिया दिया, या रणभूमि में लड़े, या भागे, या पलायन करा, या छुपे, कुछ तो किया, तो मैं हिंदू हूं। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस काल की क्या अवस्थाएं थी। मैं पंजाब से पीछे से बिलोंग करता हूं, वहां पे एक कहावत है कि जब मुगल राज था सिखों से पहले, तो अगर किसी नवाब को, वहां के किसी वजीर को थूकना भी होता था, तो वहां के जो हिंदू हैं या वहां के जो मूल निवासी है, उनका मुंह खुलवा के थूका जाता था अगर रास्ते से जा रहा है वो। दिस वॉज द कंडीशन। ऐसी अवस्था में क्या करा मेरे पूर्वजों ने जो मैं आज हिंदू हूं? जब मैं वो पढ़ता हूं, जब मैं वो देखता हूं, तब मेरे अंदर से वो आग आती है कि अरे मैं कैसे आज वही चीजें हो रही है। और मैं तो ये बात कहता हूं, हम बच गए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराणाओं का, राणाओं का, राजाओं का, महाराजाओं का, छत्रपतियों का, पेशवाओं का, जो लड़े। आज क्या करोगे आप? आज आपके पास नहीं है उनकी लीडरशिप। क्यों? और जो जो कर सकते हैं उनको इतिहास ही नहीं पता। 1200 साल की राजपूत हिस्ट्री एक दो पैराग्राफ में खत्म। बलिदान ही सिख हिस्ट्री एक पैराग्राफ में खत्म। क्या करा उन्होंने? 1200 साल से क्या कर रहे थे वो लोग? पूरा आपका वेस्टर्न जो फ्रंटियर है किसने बचाया? ये कौन पढ़ाएगा? आज राजस्थान में हिंदू हैं, किसकी वजह से हैं? कैसे हैं? नहीं जानते। आज हमारे वृंदावन के जितने मंदिरों में औरंगजेब अटैक करते थे, वो कहाँ जाते थे? सारे राजस्थान जाते थे। आज वो मूर्तियां बची हुई है, किन्होंने बचाई? नहीं पता हमें। लेकिन अब अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कौन बचाएगा? क्वेश्चन है मेरा। क्योंकि जो बचाने वाले हैं, जो उन पूर्वजों की संतति है, उन्हें तो मतलब ही नहीं है। करेक्ट। सामान्य जो जिन्होंने बचाया, उनकी जो अब आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको तो मतलब ही, उन्हें पता ही नहीं है हमारे पूर्वजों ने करा क्या। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। आप सोचिए, मतलब जीना जहां पे हो, जीने के स्थान पे आपने अग्नि को चुना है मरने के लिए। कुछ तो उनकी डेडिकेशन थी। आज भी जब फौजी लड़ने जाता है तो क्या कहता है? नाम नमक निशान, इसके लिए लड़ते हैं। और जो हमारे पूर्वज थे किसके लिए लड़े थे? इस भूमि के लिए, धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। और आज हम ऐसे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है जी, वहां हो रहा है, हमारे घर पे कोई हो रहा है। द सिंपल क्वेश्चन इज, आपके यहाँ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है जी, वो आपसे कह रहे हैं इस धर्म में कन्वर्ट हो जाइए, हम हो जाएंगे। लेकिन धिक्कार है हम पे कि हमारे पूर्वज मर गए, कट गए, और हम कितनी इजीली, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो किसी भी समाज की अगर दुर्गति करनी हो, उसके इतिहास को आप साफ कर दीजिए, या इतिहास को उल्टा पढ़ा दीजिए, उसको मतलब ही नहीं रहेगा। वो हो रहा है तो हर कोई कंफर्ट में है, हमारे घर में बढ़िया सब चल रहा है, क्या आवश्यकता है? बढ़िया कश्मीर में भी था, बंगाल में भी था, जब पार्टीशन हुआ तब भी बढ़िया ही था। लेकिन जो लोग पार्टीशन के बाद आए हैं, जिनको रातों रात आना पड़ा, उनसे पूछिए कि वो समय कैसा होता है। सो इतिहास दोहराता है खुद को। हिस्ट्री रिपीट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फिर होगा। It's like a वो व्हील की तरह। It's like a cycle। और इतिहास को पढ़ने का मूल उद्देश्य यह है कि हम शिक्षा लें। वो लेनी नहीं, क्योंकि पढ़ाया भी नहीं जाता। और पढ़ाया ये जाता है कि जी आपस में ही लड़ते रहते थे हिंदू राजा तो। करेक्ट है ना, नाच चलते थे उनके महल में, आपस में ही लड़ते थे, महल ही बनाते रहते थे, लड़ते कोई थे? अरे कितनी लड़ाइयां लड़ी, मैं कितनी गिनाऊं। और दैट वाज द रीजन कि पूरा एशिया जो है आपका, वो इस्लामाइजेशन नहीं हुआ उसका, क्योंकि भारत में आके रुक गए ना। भारत से आगे कहाँ जा पाए? बताइए, कहाँ जा पाए? यहीं लड़ते रहे। दे वर नॉट एबल टू कन्वर्ट दिस होल नेशन। उसके रीजन हमारे एंसेस्टर्स थे। तो भय इसलिए है क्योंकि हम अपने पूर्वजों को भूल गए। जिस दिन उनको याद कर लेंगे, उस दिन निर्भयता आ जाएगी कि डरना किसके लिए है।
आई थिंक वेरी राइट। दिस रिमाइंड्स मी कि आई थिंक अभी कुछ ही टाइम पहले आई वाज रीडिंग अ हम्म बुक एंड उसमें सुभाष चंद्र बोस की मैं थोड़ी सी हम्म लाइफ पढ़ रही थी। हम्म तो इट वाज द सेम ऑन द सेम लाइंस कि कितना ज्यादा स्ट्रगल था। हमें पता भी नहीं है उनकी हम्म लाइफ में परहैप्स, और लोगों को ये भी दिखा दिया गया है कि व्हेन इट कम्स टू सुभाष चंद्र बोस की उनकी और महात्मा गांधी की बनती नहीं थी। दे वर अगेंस्ट ईच हम्म अदर बिकॉज एक का कॉन्सेप्ट था नॉन वायलेंस, एक का हम्म कॉन्सेप्ट था वायलेंस। हम्म बट अगर आप एक्चुअली उनकी लाइफ पढ़ोगे तो दे वर्क टुगेदर फॉर अराउंड 20 years विच इज हम्म अ लाइक बहुत लॉन्ग टाइम हाँ स्पैन। जी हाँ जी परहैप्स फिर उनका कुछ एक वे में डिफरेंस था वायलेंस और नॉन वायलेंस, तो वो अलग हुए, बट उनका मेन मोटिव तब भी वही था कि अंग्रेजों को भगाना है। बिल्कुल एंड वो उनकी पूरी लाइफ उन्होंने कैसे कैसे वो भाग के जर्मनी गए, वहां से सपोर्ट लिया, जापान गए, वहां से हम्म सपोर्ट लिया। तो इफ यू रीड आपको खुद अंदर से लगता है कि यार क्या क्या कुछ नहीं किया, हमें तो एकदम एक पन्ने में पढ़ा दिया जाता है, बट आप उसको पढ़ो तो क्या कुछ नहीं किया है इन लोगों ने देश के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और आप ये देखिए ना, आपने बोला वायलेंस नॉन वायलेंस, हम्म। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। हम्म। स्वतंत्रता सस्ती नहीं है, चीप नहीं है वो। और जो फ्री बीज लोग हैं ना, जिनको कुछ देना नहीं है अपना, वो कभी स्वतंत्र रह भी नहीं सकते। सेक्रीफाइस मांगता है, बलिदान, स्वतंत्रता बलिदान मांगती है, उसके बिना नहीं होती। हम्म। तो सुभाष चंद्र बोस का जो पर्सपेक्टिव था वो यही था, कब तक नहीं होता ऐसे, यू नीड दैट, वो जिसे हम कहते हैं ना संस्कृत में क्षात्र, हम्म। वो क्षात्र जिसे हम कहते हैं, क्षत्रिय से जो निकला है, वो चाहिए आपको, हम्म। उसके बिना नहीं है, नहीं है, राइट। है ना। और अंग्रेज क्या है, अंग्रेज कितने साल रहे यहाँ, ठीक है, उससे पहले क्या था, दैट वाज आल्सो स्ट्रगल। हमको या स्वतंत्र नहीं थे कि, ऐसा नहीं था कि उससे पहले तो सब बढ़िया ही बढ़िया था, वो भी सतत संघर्ष था। कितने लोग, इवन अकबर जब चित्तौड़ में उसने जब आक्रमण करा था, जब वहाँ की उसने रेड करी थी, तो वहाँ पे वो कहते हैं 40,000 लोगों को उसने मारा था अकबर ने, ठीक है। और ये लिखा है उसी के कोर्ट के लोगों के द्वारा, उसकी बायोग्राफी में। वहां पर अकबर कहता है कि वहां पे उसको स्त्रियां नहीं मिली, कोई स्त्री नहीं मिली। और ऐसा नहीं कोई राजपूत स्त्रियां, हर जाति की कोई स्त्री ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, सब जल गई। दैट वॉज द सेक्रीफाइस। तो जब आप इतिहास भुला देते हैं तो मुझे लगता है आप सब कुछ आसानी से पूरा वाइप आउट हो जाता है, आपके अंदर वो भावनाएं नहीं बचती, वो ड्यूटीज नहीं बचती। तो फिर बहुत इजी है किसी के लिए भी आपकी सिविलाइजेशन को डिसमेंटल करना, आप पे प्रश्न उठा देना या आपको मिटा देना। इट्स लाइक यू आर अ ट्री विदाउट एनी रूट्स, तो कोई भी बिल्कुल हवा बिल्कुल आएगी, आंधी आएगी, आप बिल्कुल टूट बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल। ओके, सो मूविंग ऑन, सिंस हम वैदिक, जी अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो बहुत सारी बार आई थिंक जो उन जिस तरीके से लिखे जाते हैं वो सिंबलिज्म या मेटाफोरिकली बात करते हैं हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, जो परहैप्स आज की डेट में आप ट्रांसलेट करो तो आपको समझ आता भी है, नहीं भी आता है। सो क्या मतलब कभी कभी ना, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ सुपरस्टिशन कह के हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इन योर ओपिनियन लेट्स से व्हाट्स दैट वन थिंग जो आज के टाइम में एज अ सुपरस्टिशन हमने बना दी है, बट इट हैज़ अ वेरी लॉजिकल बेस, वेरी फिलोसफिकल बेस, एंड एट द सेम टाइम एक ऐसी चीज़ जो हम आज के टाइम पे हमको लगता है बहुत स्पिरिचुअल है, बट इट्स एक्चुअली जस्ट सुपरस्टिशन। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ों का तो, बहुत सी परंपराओं के तो कारण हैं। कारण हर परंपरा का है, हर किसी ने, हर रिचुअल का है, लेकिन कुछ कारण हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है। और हम हर वस्तु जान भी नहीं सकते हैं, मनुष्य का स्वभाव है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सुना होगा गोत्र, है ना। तो पहले भी ये रहा है, लोग कहते हैं जी हम गोत्र जाति हम नहीं मानते। ओके, पर उनसे पूछो गोत्र है क्या। गोत्र आपकी ब्लड लाइन है, ठीक है। अगर मैं अत्रि गोत्र का हूँ और कोई और लड़की है जिससे अगर मेरे विवाह की बात चल रही है और वो भी अत्रि गोत्र की है, तो विवाह नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन भाई, ब्लड लाइन एक ही है, पिता के गोत्र में, माँ के गोत्र में विवाह नहीं होता है, अलग गोत्र चाहिए, विच इज अ डिफरेंट ब्लड लाइन। क्यों, ये दिस इज अ साइंटिफिक थिंग, प्रूवन थिंग, कि आप अगर सेम फैमिली में शादी करने लग जाते हैं लोग, तो फिर बच्चे जो हैं उनमें वो अच्छे नहीं, हेल्दी बच्चे नहीं होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो विकलांग हो जाएंगे,
या मेंटली कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी या फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो सेम ब्लड लाइन है। तो आप जितना दूर विवाह करते हैं, जितने डिफरेंट ब्लड लाइन में विवाह करते हैं, उतना अच्छी संतति होती है। अब ये जो गोत्र का सिद्धांत है, इसको लोगों ने क्या बना दिया, ये तो जातिवाद है जी, हम तो नहीं मानते। आपके मानने या मानने की बात नहीं है, दैट इज अ फैक्चुअल थिंग। वो एक वैज्ञानिक एक परंपरा है जिसमें आपकी ब्लड लाइन से सेम ब्लड लाइन में विवाह ना हो, जिससे आपकी संतति अच्छी हो, इसके लिए विधान करा गया है। आज लोगों को सुपरस्टिशन लगता है वो, और सुपरस्टिशन है तो नहीं। ऐसे ही जो ज्योतिष है, ज्योतिष को लोग ऐसा मानते हैं कि जी तो ढोंग पाखंड है, क्या है। अच्छे से अगर आप ज्योतिष का आपने कभी अध्ययन करा है, आपने कभी अपना चार्ट दिखाया है, सो ज्योतिष इज एन एक्यूरेट, आप उसे साइंस कह लीजिए, आप उसे आर्ट कह लीजिए, उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ज्योतिष बिल्कुल एक्यूरेट होता है। डिपेंड करता है आप कैसे ज्योतिष के पास जा रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। मैं कहता हूँ भाई ज्योतिष जरूर देखिएगा, ये इसका महत्व है। और अभी लग सकता है कोई लॉजिक, मैं भी नहीं बता सकता क्या है इसके पीछे का लॉजिक, पर ये होता है। एग्जैक्ट बताया जा सकता है कब किस महीने में आपका क्या होने वाला है, कब क्या हुआ था, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेटर है, कहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, ये व्यक्ति धोखा देगा नहीं देगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए मैं जिस घर से आता हूँ, मैं खुद भी लॉ पढ़ रहा हूँ, मेरे घर में सब वकील हैं, तो डिवोर्स के केसेस आते हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स आते हैं। तो मैंने अपनी माता जी से ये पूछा कि जो भी ऐसे मैटर आते हैं आप उनसे पूछिए कि विवाह से पहले क्या कुछ मिलान हुआ था कुंडली का। 98% लोग कहते हैं जी मना तो करा था पंडित जी ने, पर हमने कर ली, या बोलते हैं हमने तो मिलाया ही नहीं क्योंकि हम मानते नहीं। और बहुत से ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मना तो करा था पर हमने करी। कोई भी कारण हो सकता है कि हमें वो लड़की पसंद थी, या हमें वो दहेज ज्यादा दे रहे थे जी, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, ऐसे भी कारण होते हैं। हाँ। और बाद में वो दुख भोगते हैं। तो लोग वास्तविकता में नहीं जीना चाहते, उनको ढोंग पाखंड लगता है, अनलेस वो उस चीज को भुगत नहीं लेते। तो ज्योतिष भी एक ऐसी चीज है जिसको सुपरस्टिशन माना जाता है, हालांकि वो सुपरस्टिशन है नहीं, इट इज अ वेरी लॉजिकल, क्या कह ले उसको हम, एस्पेक्ट कह ले उसको, विधि साइंस कह ले, आर्ट कह ले, वो मैं उसको ये नहीं कह, उसके पीछे का कारण क्या है मैं नहीं बता सकता, पर हाँ रिजल्ट मिलता है ये बता सकता हूँ। जब हम किसी डॉक्टर के जाते हैं, मेरे को बुखार है, मैं डॉक्टर के गया, उसने मुझे दवाइयाँ लिख के दे दी। डॉक्टर ये नहीं बताता है कि क्या रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, क्या चल रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या इस दवाई में कौन सा केमिकल है, क्या है, नहीं बताता, उसको उससे मतलब नहीं है। वो सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है आपको ये दवाई जाके ऐसे ऐसे ले लेना, 3 दिन में ठीक हो जाओगे। जो ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं, ऐसे ऐसे दशा है, ऐसी ऐसा प्लेसमेंट है किसी ग्रह का, ये होगा, ऐसी ऐसी रेमेडी कर लोगे तो इतने इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। मानना ना मानना वो आप पे है, होगा वो आपके साथ। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप दवाई ले रहे हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कैसे हो रहा है, मुझे पढ़ाओ, पूरी MBBS की पढ़ाई कराओ। अब क्योंकि मेरे पास वो थीसिस नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं ये नहीं बता सकता कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट मीन्स उसमें वास्तविकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए। और अगर आप कहें कि जो चीज़ें नहीं हैं एक्चुअली सुपरस्टिशियस हैं परहैप्स, हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं। आप देखिए अनेकों प्रकार के टोटके हैं, और ट्रेडिशनली कुछ टोटके होते हैं जो मैं कहूँ कि चलो कुछ है भैया पहले से चलता आ रहा है, नए नए ऊल जलूल चीज़ें जिनका कोई सर पैर नहीं है, है ना, यहाँ ये लिख लो, यहाँ लिख लो, है एक बार, मतलब क्या बात करें, अंडरवेयर का कलर भी कौन सा पहनना है ये भी अब टोटका है, स्पिरिचुअलिटी में आ गया है ना। ये नॉनसेंस जिसको मैं कहता हूँ, करेक्ट है ना। वास्तविकता क्या है, आप देवता की आराधना करिए, आप सुंदरकांड पढ़िए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप
ललिता सहस्त्रनाम पढ़िए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, नियम लीजिए, सुबह शाम कुछ ना कुछ पाठ का, स्तुति का, पंचोपचार करिए, षोडशोपचार करिए। ये है ओरिजिनल रिचुअल, है ना। ये सब नहीं है कि क्या कलर का क्या पहना है, हाथ पे ये लिखा लो, गर्दन पे लिखा लो, सर पे ये लिखा लो। ठीक है, होता होगा जिनका होता है, लेकिन इसका मूल धर्म से, उस धारा में कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जैसे कि आजकल नज़रें लग रही हैं लोगों को, है ना, नज़र लग गई, किसी को बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, तो न जाने कौन कौन बाबा, कौन कौन, हर तांत्रिक, हर जगह लोग जाते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। ठीक है, आप अपना ऑरा पहले तो ठीक करिए। वो कैसे होगा? प्रतिदिन आप संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिदिन 5 हनुमान चालीसा मैं पढ़ूंगा ही या पढ़ूंगी ही, है ना। जब आप ऐसे अपने लाइफस्टाइल में उस आराधना को ले आते हैं तो आप पे इन सब चीज़ों का असर नहीं होता है। आप वैसे ही खोखले हैं तो बात अलग है। अगर आपको भगवान संकट में ही याद आते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप अच्छे उपासक हैं, आप भगवान की आराधना करते हैं, तो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका कुछ बुरा कर सके। करेक्ट। और जैसे आपने नज़र रखने की बात बोली ना, तो आई थिंक मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा ये बात करते हैं ना कि नजर लग जाती है, हाँ, हमें लग जाएगी, उनको ज्यादा होता है, उनको ही लगती है। हाँ, क्योंकि वो उस चीज को हाँ, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, आप उसके आज के समय में आप उसे मैनिफेस्टेशन कह लीजिए जी। आप जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। अब पूरे दिन मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी कौन सी वाली ताई जी ने मुझ पे कब नजर लगाई और कौन सा मेरे ऊपर क्रिया कर दी। हाँ, तो वो सोच सोच के मेरे को ऐसा हो ही जाएगा ना कि अरे लगी गई, लगी गई। देखा मैंने बोला था। तो इन सब में नहीं घुसना चाहिए। जो ओरिजिनल हमारी स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, जहाँ देवता की आराधना, उपासना, अनुष्ठान है, उसमें हमें फोकस करना चाहिए रेदर देन दिस, इन चीज़ों में। ओके, ठीक है। एंड हमने वैदिक टेक्स्ट्स की बात करी, सुपरस्टिशंस की बात करी, तो इवन व्हेन इट कम्स टू हमारे डेटीज, हमारे भगवान, डू यू थिंक आज के टाइम पे कोई, बिकॉज हमारे मल्टीपल, जैसा हमने शुरू में ही बात करी थी, आराध्य देव है, उनके रूप मल्टीपल हो सकते हैं, तो कोई आज के टाइम में ऐसा है कि जिनको हम बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या हम उनका एसेंस नहीं समझ पा रहे हैं, या सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड का बस हम फॉलो कर रहे हैं? बहुत हैं आजकल तो। ये अभी ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं वो तो राधा कृष्ण इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। तो क्या तत्व है राधा कृष्ण का, उससे मतलब नहीं है। राधा तत्व क्या है नहीं पता है। लड़के जो हैं वो घाघरा पहन रहे हैं, ठीक है, रील्स बना रहे हैं। हाँ, गोपियां, लड़कियां गोपियां भी बन जा रही है, लड़के भी गोपी बन जा रहे हैं और नाच रहे हैं, रील्स बना रहे। वृंदावन तो भर चुका है, वहाँ रहने की जगह नहीं है। करेक्ट। और पता किसी को कुछ नहीं है राधा कृष्ण क्या है, कौन है, शास्त्र इनके बारे में क्या कहते हैं, उससे मतलब नहीं है। जितने ऐसा, और ये वास्तविकता है, जो राधा कृष्ण के वास्तविक भक्त हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जो किसी परंपरा से आते हैं, उनका पूरा सम्मान है, वो परंपरा से आ रहे हैं। लेकिन जितने भी ऐसे हैं जो जगह जगह ले लेके घूम रहे हैं भगवानों को, किसी ने टोकरी में रखे हैं, किसी ने कहीं रखे हैं, और जो जगह जगह कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो राधा कृष्ण के विशेष भक्त हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राधा कृष्ण भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, है ना। ये मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको किसी की आराधना करनी है तो उस तत्व को जानिए, वो कौन है, वो कपल नहीं है ठीक है, वो परम पुरुष है, परम शक्ति है। उनका तत्व क्या है, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे तब पता चलेगा। दूसरा, देवता की आराधना करते हैं, हनुमान जी की सपोज आराधना करिए, कर रहे हैं कोई, कहीं सुना पॉडकास्ट पे, उन्होंने बोला था हनुमान जी को आप इस दिन या बस आप ये गुड़ का भोग लगाओ, या बूंदी का ये चढ़ाओ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी के पास कमी है गुड़ की या चने की या बूंदी की, उनके पास खूब है। परंतु क्या इससे वो प्रसन्न हो रहे हैं? क्या प्रसन्नता है हनुमान जी की? हनुमान जी की प्रसन्नता है आपकी साधना, आप राम जी से कितना प्रेम करते हो। आप रामायण जी का पाठ करिए, आप राम नाम का जाप करिए, आप रामचरितमानस के पाठ करिए, आप राम जी की भक्ति करिए, हनुमान जी की कृपा ही कृपा है। कुछ भोग नहीं लगाओगे तो भी कृपा है।
स्वार्थ सिद्धि के लिए केवल किसी देवता विशेष के पास जो लोग जाते हैं वो ठीक है, पर कोई पॉइंट नहीं है उसका। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि देवता है क्या चीज, है ना। वो कोई बूंदी चने के लिए तो नहीं बैठे हैं आपके, है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोग स्वार्थ सिद्धि, जैसा आपने बोला, इसी के बिल्कुल। लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी कुछ तो ऐसा देखा जाए ना कि हमारा भी उसमें उद्धार हो। ये सब चीजें तो चलती रहती है, जॉब नहीं लग रही, वो नहीं लग रहा, वो तो भगवान देखते ही हैं। हनुमान जी का वचन है कि मैं सब मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये तो देखिए कि आप कितनी स्वार्थपरक चीज कर रहे हैं। आप ऐसा संबंध अपने इष्ट से क्यों स्थापित नहीं कर रहे जो हर अवस्था में आपको कभी इन चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े, हर पल वो आपका एक कह लीजिए ना आपकी रक्षा करें छद्म चीज़ों में। बस इतने दिन मेरा ये नहीं लग रहा था तो मैं यहाँ चला गया, इतने दिन मैंने ये कर दिया, नहीं, उसको जीवन शैली में लाइए। और मिसअंडरस्टूड जो अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा, वो तो राधा कृष्ण का चल रहा है। और बस इंस्टाग्राम बायो में वो लिख दिया और पता किसी को कुछ नहीं है, कौन है, क्या है, क्या तत्व है इनका नहीं पता, लेकिन चल रही है कहानी और लोग जा रहे हैं। और आजकल तो दुर्भाग्य की बात है, वृंदावन जैसे क्षेत्रों में जहाँ पे कहा गया है कि तीर्थ स्थान में तो कोई पाप करना ही नहीं चाहिए। कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, किसी और क्षेत्र में अगर कोई पाप कर दिया जाए तो उसका प्रायश्चित है, लेकिन तीर्थ में अगर पाप करा जाए तो वो प्रायश्चित नहीं है, उसका वज्र के समान वो फल देता है। वृंदावन में जाकर के प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या कहोगे आप उसको? और नाम किसका है? राधा कृष्ण। मतलब डूब के मर जाने वाली बात है। तो ये हो रहा है आजकल। सो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। और अगर राधा कृष्ण की वास्तविक भक्ति करनी है तो किसी गुरु के माध्यम से दीक्षा लेके उनके तत्व को जानना चाहिए, और ये हुड़दंगे में नहीं जाना चाहिए कि ये करा वो करा, ये घाघरा पहन लिया, रील बना ली, वहाँ नाचे, घाट पे नाचे। ये कोई देवता न प्रसन्न होता है, कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली आप कुछ भी कर लो और फिर उसको भगवान का नाम दे दो। वो कुछ नहीं। आप डांस कर लो, राधा कृष्ण का दे दो, आप शराब पी लो, फिर शिव जी का नाम दे दो। तो वो नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। सो मूविंग ऑन, हमने जैसे एक जगह हमने सुपरस्टिशंस की बात करी थी, तो वहाँ पे डू यू थिंक भूत प्रेत, बिकॉज ये भी बहुत ट्रेंड में है अभी, आप एक रील डाल दो और वो एकदम चल जाती है भूत प्रेत वाली। सो डू यू थिंक दैट्स ऑल्सो कहना चाहिए एक सुपरस्टिशियस बिलीफ, या होता है? नहीं, देखिए ये जो एंटिटीज है, भूत प्रेत पिशाच, ये होते हैं, ठीक है। अब कोई कहे नहीं होते तो बात दूसरी है। कैसे होते हैं? जैसे हमारी मनुष्य योनि है, उनकी प्रेत योनि होती है, या भूत योनि होती है, पिशाच योनि होती है। दिस आर लाइफ स्पीशीज। अब हर जो लाइफ स्पीशीज है वो आवश्यक तो नहीं है कि आपकी आंखों से दिखे आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको नहीं दिखते हैं, पर वो भी जीवित हैं, है ना। अनेकों कीट पतंगे जो आपको नहीं दिखते पर हैं, तो वो एक योनि है, एक लाइफ फॉर्म है जो है, लेकिन आपको नहीं दिख रही, वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, अब उसको जिस प्रकार से दिखाया जाता है कि बस अभी यहीं आ गए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो शो करना है कि अब इधर ही आ गए हैं, लाइट उन्होंने बंद कर दिए भूत ने, ऐसा नहीं है। बट होता है, पोजेस्ड लोग होते हैं। और मेरे प्रत्यक्ष भी अनुभव रहे हैं लोगों के साथ जिनको जो पोजेस्ड रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो बाल ही हिलाएंगे या चीखेंगे, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ज़्यादातर विषय परिस्थितियों में ये होता है कि कोई लंबे समय तक कोई बीमारी चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, है ना। आप टेस्ट करा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो समझिए कोई अभिचार या कुछ हुआ है ना। तो ये एंटिटीज होते हैं, लेकिन सब ऐसी सब चीज़ों का एक ही इलाज है, और वह हनुमान जी, ठीक है। जो राम जी की भक्ति करते हैं ना, अच्छा राम जी, अभी डेटीज की बात हुई थी, राम जी हनुमान जी, अब लोगों से पूछो तो आजकल लोगों का ये है कि देवता भी उनको ऐसा लगता है, जो पॉडकास्ट में कुछ विशिष्ट नाम बताए जाएंगे ना कि वो देवी ऐसे ऐसे इस प्रकार के देवता वो ऐसे उग्र हैं, तो लोगों को लगता है हाँ यार इनकी पूजा करनी चाहिए। और वो उन्हीं की शुरू कर देते हैं। इनमें ज्यादा शक्ति दिख रही है, हालांकि बाद में उनके साथ जो होता है वो होता है, लेकिन पॉडकास्ट में देखा शुरू करा। बट द पॉइंट इज, हनुमान जी, राम जी,
हम देखते ना, हम गाँव जाते, कहीं भी जाते, बेसिक कोई सुबह मिलेगा राम राम, है ना, किसी की डेथ होती है तो राम का नाम, जन्म होता है तो राम का नाम। सो हमें लगता है हमारे लिए बहुत बहुत सामान्य है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अंडररेटेड है ये। श्री राम की जो भक्ति करते हैं उनका, उनके लिए कुछ भी, मैं कहता हूँ कुछ उन पे नहीं हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं। सकती है। जिसने श्री राम का आश्रय ले लिया है उसका अहित नहीं हो सकता है। अब ये बात अलग है कि आपने लिया है नहीं लिया है, आप कह रहे हैं कि हमने तो जी, वो बात अलग है। लिया है। लेकिन वास्तविकता में अगर आप श्री राम की उपासना करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो आप ये समझ लिए हनुमान जी इज योर प्रोटेक्टर। आपको कुछ आवश्यकता नहीं है कोई कुछ भी करें। अब मेरी लाइफ में मैंने ऐसा फील करा है बहुत बार कि मुझे लगा है कि हाँ कभी कुछ किसी ने करा है, आई नो, है ना, बट मुझे ये पता है कि कोई कुछ भी करता रहे मुझे उसका प्रभाव नहीं होगा, कि मैं जिस शक्ति के शरणागत हूँ उससे ऊपर कुछ नहीं है ना। तो तुलसीदास जी ने तो श्री राम को कहा है कि भाई ब्रह्मांड के नायक हैं, इनसे ऊंचा कोई नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, वो कुछ ना करे, वो राम जी हनुमान जी के पैरों को पकड़ ले। मैं कहता हूँ ऐसा हो नहीं सकता है कि उस पर कुछ अहित हो जाए, उसका नहीं हो सकता है। मतलब किसी के पास अगर लेट्स से कोई गुरु भी नहीं है, कुछ नहीं है, और उन्हें नहीं पता है कि अभी हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो वो राम जी हनुमान जी के वो शरण आता है ना, हाँ, हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी ही गुरुदेव है सबके, है ना। तो हनुमान जी को गुरु माने वो और उपासना करे। और अगर विकट से विकट किसी को ऐसा हो ना कि इज सफरिंग वेरी मच, किसी ने कुछ अभिचार करा, उसे लग रहा है कि मेरे पे कुछ हुआ है, सुंदरकांड शुरू कर दो। सुंदरकांड का पाठ आप शुरू करो, प्रतिदिन करो, रात्रि के समय करो, और आप देखेंगे आप कैसे सब ठीक होता जाएगा। तो हनुमान जी का ये वचन है कि जहाँ पे भी राम जी का चरित्र होता है वहाँ हनुमान जी आके विराजमान हो जाते हैं। जिस घर में भी रामायण का पाठ होता है उस घर का रक्षा हनुमान जी खुद करते हैं, स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो किसी भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, केवल श्री राम के शरणागत हो जाइए, हनुमान जी के शरणागत हो जाइए, कुछ नहीं हो सकता बुरा। तो ये जो सोचते हैं लोग कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता है, सब दूर रहता है। ऐसी जितनी जो सुपर नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं ये पास नहीं फटकती ऐसे लोगों के। वाह, ओके। हमने अभी रिसेंट में ही देखा राम मंदिर में फ्लैग होइस्टिंग हुई जी, ध्वज आरोहण। तो ऐसा कोई मंदिर है जो आपके लिए बहुत विशेष सिग्निफिकेंस रखता है, या ऐसा कोई मंदिर जहां आप जाना चाहते हो, अभी तक गए नहीं हो बट आपकी बड़ी इच्छा है? मंदिर तो बहुत है। हाँ जी। भारत तो है ही देवभूमि। हाँ तो मंदिर तो हम, आप देखिए हमारे तो मंदिरों का स्थापत्य, हाँ हमारे मंदिर जिस ढंग से बनते हैं वास्तु के अनुसार, वो तो अद्भुत सुंदरता उन मंदिरों की होती है। और जो पहले के मंदिर बने हैं, तो राजाओं के समय जो मंदिर बने हैं, जिन साम्राज्यों के समय, उनके तो किस प्रकार से वो बने हैं आज भी जो नव्य जो सारे वास्तु और स्थापत्य वाले हैं वो सोचते रह जाते हैं कि कैसे बनाए होंगे। लेकिन मेरे लिए ऐसे बहुत मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, मैं जाना चाहता हूँ। मदुरई मीनाक्षी है, चिदम्बर नटराज है, और अनेकों मंदिर हैं, मतलब एक का मैं नाम नहीं ले सकता। दिल्ली में कोई? दिल्ली में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। आपके दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर है, खास में बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिल्ली में मलई मंदिर है, साउथ दिल्ली में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है। श्री राम मंदिर है लोधी रोड पे। और दिल्ली में अगर कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे, अगर मुझसे पूछा आप मेरे एक्सपीरियंसेस किसी मंदिर में रहे हो जहाँ मुझे अनुभूति हुई हो और प्रत्यक्ष मुझे कुछ लगा हो कि डेटी का प्रेजेंस, मतलब होता है ना एक मतलब अचंभा हो गया कि ये कैसे हो गया। करेक्ट। तो वो मेरे साथ हुआ है सीपी के हनुमान जी के मंदिर। सीपी के हनुमान, आई वाज अबाउट टू टेक दैट। बहुधा हुआ है मेरे साथ कि कुछ संकल्प लेके मैं गया हूँ और वहाँ पे कुछ मैं वहाँ हूँ और मुझे कुछ
मैंने इंस्टेंट हनुमान जी से बोला है कि बचा लो या कुछ करो, उसी समय त्वरित सहायता आती है। अब वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे होता है, लेकिन हाँ बहुत जागृत हनुमान जी वहाँ पे है। और वो तो महाभारत कालीन मंदिर है। और वहाँ पे तो मंदिर के बाहर भी खड़े होके अगर आप राम जी की थोड़ी भी उपासना करते हैं ना, और मंदिर के बाहर खड़े होके भी आप हनुमान जी से कुछ मन ही मन कह रहे हैं कि हनुमान जी ही लिसन, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में हनुमान जी के गण रहते हैं, एसोसिएट्स जिसे हम कहते हैं एक देवता के, वो हर तरफ रहते हैं। सो दे लिसन, वो सुनते हैं कौन सा व्यक्ति, कौन भक्त क्या मानसिकता से आ रहा है, क्या कर रहा है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर भाव टुवर्ड्स द डेटी, कि हमारी क्या भावना है। अगर हम राम जी के प्रति समर्पित हैं, हम हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको वास्तविकता में अपना मानते हैं ना, तो वो कभी आपको झुकने नहीं देंगे। तो दिल्ली में ऐसे मंदिर, एक मरघट वाले बाबा का मंदिर है, एक ये सीपी में हनुमान जी का मंदिर है, तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। और हमेशा ना ऐसे मंदिरों में जब लोग जाते हैं तो वही सोचते हैं कि यार हमें किसी ने धक्का दे दिया, या पुजारी जी ने रूड होके बोल दिया, या हमें यहाँ गंदगी मिल गई। मैं मानता हूँ वो सब प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ऐसे मंदिरों में देखने को मिलता है, लेकिन आप उन्हें मत देखिए, आप सिर्फ उस देवता से कनेक्शन बनाइए। और मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटना हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कि मंदिर में एंट्री नहीं मिल रही है, कि नहीं जी एंट्री नहीं मिलेगी, आज तो इसी यही लोग आके बैठेंगे जो हमारी मंडली के मेंबर हैं, और ये सब ये हुआ है। अच्छा। और मैं सोचिए, मैं इतना दूर रहता हूँ, मैं वहाँ से गया, मेरी मदर भी साथ में थी, और आई जस्ट प्रेड, मैंने शिखर को देखते हुए कहा कि हनुमान जी मैं इतनी दूर से आया हूँ और आज कोई विशेष पाठ था मंदिर में, मुझे आना है। और क्या उन्होंने लीला करी, क्या एक पूरा एक वो एक घटनाएं घटी। हाँ। कि जिनको आना था वहाँ पे गेस्ट रसराज जी महाराज, वो बिल्कुल मेरे सामने से गए, एंड हमने जाके उनसे बोला, और उनके साथ हम जाके बैठे बिल्कुल फ्रंट में। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर हैं, पर वो दिल्ली एक्सपीरियंस होती है, वो एक्सपीरियंस होता है। अब उसके पीछे आप साइंस ढूंढते रहिए, आप घूमते रहेंगे। जिस दिन आप देवता के आगे सरेंडर कर देंगे ना, कि मैं शरणागत हूँ भाई, मेरे पास अब कुछ नहीं है, आप देखो, उस दिन वो आपको अनुभव करा देंगे कि वो क्या है। ही इज नॉट जस्ट एन आइडल, उनकी प्रत्यक्ष सन्निधि वहाँ है। और मेरे साथ तो ये हुआ है, हनुमान जी के मंदिर में हुआ है। और दूसरा अयोध्या तो चिंतामणि भूमि है, उनके लिए तो है जो रामावत है। रामावत से मेरा तात्पर्य है जो श्री राम के उपासक है, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि अयोध्या में जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे। और अयोध्या में भी अगर विशेष कोई स्थान आप जानना चाहते हैं कि कोई बहुत समस्या है और आपको हेल्प चाहिए, तो हनुमानगढ़ी वाले जो हनुमान जी हैं, वो अभी कलयुग के राजा हैं, और उनके दरबार में जिसने अपना दुख बताया है, वो कभी अनसुना नहीं हुआ है, कुछ भी हो फिर चाहे। द ओनली कंडीशन इज आप राम जी के शरणागत हो जाओ, फिर सब समस्याएं हनुमान जी सुधारेंगे। पर हाँ, अयोध्या का आपने से नाम लिया, हनुमानगढ़ी अद्भुत शक्ति का स्थान है। दिल्ली में सीपी वाले हनुमान जी, मरघट वाले बाबा, अद्भुत प्रेजेंस हनुमान जी की, व्यक्त नहीं हो सकती। जो मतलब आई कम्प्लीटली अग्री, दिल्ली में मैं दोनों जगह गई हूँ, बरगढ़ वाले बाबा एंड सीपी वाले हनुमान जी। एंड आई थिंक जैसे जब मैं सीपी जाती हूँ तो वहाँ तो नॉर्मली लाइन बड़ी लंबी लगी होती है। तो शुरू में लगता है कि यार इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बट जब आप एक बार वो एंटर करो, वो स्पेस एंटर करो, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा समझ नहीं आता, लाइन थी, खड़े थे, वो सब वैनिश। और एक और चीज़ है कि जैसे आप भी आपका बिलीफ हनुमान जी में हो, और आप उनका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो दर्शन सब करते हैं लाइन में, प्रसाद भी, भोग भी चढ़ाते हैं हनुमान जी को, दैट्स फाइन, वो अच्छा है। अगर आप हनुमान जी की अनुभूति करना चाहते हैं तो आप रामचरितमानस जो है, इसका पाठ आप हनुमान जी को सुनाओ। मंदिर अगर आप सीपी जा रहे हैं ना, मरघट वाले बाबा के जा रहे हैं, सीपी जा रहे हैं, आप मंगलवार शनिवार को मत जाइए, क्योंकि भीड़ होगी बहुत होती है। आप किसी और दिन जाइए, वीकडे में किसी भी, आप गुरुवार जाइए, बुधवार जाइए, खाली होगा मंदिर, बैठ के उधर आप हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाइए,
चाहे सुंदरकांड सुनाइए, किष्किंधाकांड सुनाइए, अयोध्या कांड, कोई भी आप देखेंगे, आपको ये अनुभूति होगी कि हनुमान जी इज ऑलवेज देयर, ही विल बी योर साइड। आप कहीं संकट में फंसे होगे ना, आपको अनुभूति होगी मुझे किसने बचाया, बाबा तुमने बचाया। वो तब होगा जब आप उनको वो चीज़ दोगे जो हनुमान जी को प्रिय है। और हनुमान जी को लड्डू पेड़े प्रिय नहीं है, ठीक है पहलवान है वो खाते हैं, लेकिन हनुमान जी को राम कथा जो है, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, दैट इज द ओनली थिंग विच ही लव्स। राम जी की कथा उनको सुनाओ, चालीसा भी मत पढ़ो ना, अगर आप सिर्फ राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दो, वीक में एक दिन आप जाओ, आप वहाँ पे दोहे रामचरितमानस के हनुमान जी को सुनाओ, आपको अनुभूति होगी। और घर में भी प्रतिदिन एटलीस्ट 10 दोहे तो रामचरितमानस के पढ़िए, और जब आप पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो ये अनुभूति होती है। So, Haridaman ji, I know you have strong political opinions as well, and we are not going into the details of it. But let's say अगर कोई ऐसा ancient governance principle, be it मनुस्मृति से हो गया, महाभारत से हो गया, कौटिल्य से, या किसी भी और से, if you think कि आज की टाइम में उसकी नीड है, ऐसा कोई प्रिंसिपल है? देखिए, ऐसे तो बहुत प्रिंसिपल्स हैं, और जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक बहुत बेसिक बात ये है कि हमारे यहाँ, चाहे आप वेद उठा लीजिए, चाहे आप स्मृति शास्त्र उठा लीजिए, पुराण उठा लीजिए, एक बहुत बार इस बात को कहा गया है कि राज्य जो है वो आपके अनुकूल होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और जो राष्ट्र है वो धर्मानुकूल होना चाहिए, मतलब राइटियसनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के साथ जो है उसमें अन्याय हो रहा है। और आप ऐसा कौन सा ऐसा आयाम है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप भ्रष्टाचार करने से बच सकते हैं, जो हमारे शास्त्र बताते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ पे एक तो अद्भुत बात यह है कि हमारे जितने शास्त्र हैं, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास हो, कुछ भी हो, ये सब लिखे गए, या ये इन सब का जो उद्भव हुआ ये इसी भूमि पर हुआ, जैसे आज हम भारत कहते हैं, ठीक है। ये जो भारत भूमि है इसी पर इसका उद्भव हुआ। और ये जो हिंदू धर्म जिसे आप कह रहे हैं, अन्य भी बौद्ध जैन जो भी आप उसमें लेंगे, इन सब का उद्भव यहीं भारत भूमि पे हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे भूमि को माँ के रूप से देखा गया है, और उससे भी अलग हमारे यहाँ इसको धर्म में जोड़ा गया है, विच इज़ भूदेवी। भगवान विष्णु की एक पत्नी है जो भूदेवी है, जो हमारी भारत भूमि है ये भगवान विष्णु की पत्नी है। तो आपने धर्म से जोड़ दिया अपने राष्ट्र को, और आप जिन शास्त्रों को मानते हैं उनका उद्भव इस राष्ट्र में हुआ। और आपके वेद जो है वो अनेकों सूक्तों में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नारी जो है वो सशक्त हो, पुत्र जो हो यजमान हो, वृषभ जो हो, अश्व जो हो वो बलशाली हो, हमारे क्षत्रिय जो हो वो शत्रुओं को हराने वाले हो। ऐसी पूरी एक प्रार्थना वेदों में देखने को मिलती है। समय पे बारिश हो। तो राष्ट्रवाद की जो ये एक पूरी सोच है ये हमारे धर्म में पहले से ही है। इसीलिए जो धार्मिक व्यक्ति होगा, अर्थात जो अपने भारतीय इतिहास को, मैं अगर कहूँ भारतीय इतिहास पे जिसको गर्व होगा, भारतीय संस्कृति का जो गर्व करता होगा, भारतीय सिद्धांत मूल्यों को जो महत्व देता होगा, ऐसा व्यक्ति गद्दार देश के लिए नहीं हो सकता। उसका बहुत बड़ा कारण ये है हमारी मातृभूमि, पितृभूमि, हमारी देवभूमि, ये तीनों क्या है? भारत है। हमारे देवताओं के स्थान कहाँ हैं? भारत में। हमारे पिता कहाँ हुए? भारत में। हमारी माता कहाँ हुई? भारत में। हम कहाँ हुए? भारत में। लेकिन अगर हम और कंपैरिजन करें इसमें तो बात बदल जाती है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी देवभूमि भारत नहीं है, जिनका पूरा कल्चर ही भारत का नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छे से मानता हूँ कि हाँ, वैसे लोग भी नेशनलिस्टिक हो सकते हैं अगर वो अपने विचारों में परिवर्तन करें और वो आज के विचारों के अनुसार परिप्रेक्ष्य को देखें। लेकिन अगर वो अपनी उन्हीं धारणाओं पे चलते हैं जो विदेश की संस्कृति है, यहाँ की नहीं है, तो वो भारत के प्रति कभी भी, कहते हैं ना, हम
राष्ट्रवादी तो वो नहीं हो सकते हैं। तो जो आप गवर्नेंस की बात कह रहे हैं वो ये है कि जो हमारे स्मृति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, इतिहास में जितने हमारे ग्रंथ हुए हैं उनकी जो गवर्नेंस है वो एक बहुत अच्छी गवर्नेंस मानी गई है, और उनके उदाहरण आज की मॉडर्न लॉ में भी होते हैं। आज भी जजमेंट्स के अंदर स्मृतियों के उदाहरण दिए जाते हैं, लॉयर्स देते हैं अपने केसेस के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, और उनको उतना सम्मान मिलता है। और उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कहूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वस्तु जो हमारी भारतीय उसमें है वो सब चीज़ें आज लागू हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। अनेकों चीज़ें हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के अनुसार होंगी। लेकिन अगर मैं आपको तुलना कराऊं तो मुगल काल और उससे पहले जो हिंदू राजाओं का काल हुआ उसमें धरती आकाश का अंतर है। भारतीय राजाओं के काल में कभी भी जो आप कहते हैं ना जन सामान्य में भूखमरी नहीं रही, जन सामान्य के अंदर निर्धनता नहीं रही। अगर प्रगति थी तो ऑल ओवर थी, संपूर्ण भारत में थी, संपूर्ण साम्राज्य में थी। और इसकी ऐसी बात नहीं है कि मैंने मुंह से कह दिया ऐसा, नहीं, वी हैव हिस्टोरिकल एविडेंसेस। हमारे पास लेख हैं विदेशियों के जो उस समय आए थे, उन्होंने लिखे हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि पुर्तगाली ये बात अपने लेखों में लिखते हैं कि हमने इससे ज़्यादा संभ्रांत साम्राज्य नहीं देखा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी खुश जीवन जी रहा है प्रसन्न होकर के। लेकिन जब हम मुगल काल में आ जाते हैं तो अनेकों विदेशी यात्री जो उस समय आए हैं वो भर भर के उन्होंने लिखा है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो निर्धनता में मर रहा है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, उनके पास प्रसन्न भी नहीं है, कोई खुशी भी नहीं है, जो रूल करने वाले लोग हैं वो शोषण कर रहे हैं। तो हम आजकल ये देखते हैं कि अच्छे वहाँ वो किला बना है, लाल किला बना है, ताजमहल बना है, ठीक है जी, देखो कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, कितना पैसा था। पैसा उनके पास था, जनता में नहीं था। दैट इज द डिफरेंस इन इंडियन गवर्नेंस, जिसे आप भारतीय गवर्नेंस कहते हैं, और फॉरेन गवर्नेंस, क्योंकि वो लोग कभी इसको मातृभूमि तो मानेंगे नहीं। तो जब आपका धर्म, आपका कर्म, आपके शास्त्र, आपके विचार, आपकी भक्ति एक भूमि से जुड़ती है और उस भूमि पे वो शास्त्र लिखे गए तो वो इस दृष्टि से लिखे जाते हैं कि यहाँ के लोगों का भला हो। इसीलिए हमारे गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, विजयनगर साम्राज्य, जितने भी काल हुए हैं ये सब मतलब इसमें समृद्धशाली काल हुए हैं ये हमारे देश के। तो मुझे लगता है आज भी अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो प्रथम तो आवश्यकता है कि हम उन गवर्नेंस के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ें और ये समझें कि वहाँ पर हमारी भूमि को एक टुकड़ा नहीं माना गया है। वहाँ पर हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस भूमि को जीवंत चेतन देवी माना गया है। तो शोषण तो हम करेंगे ही नहीं अगर हम वास्तविकता में उस परंपरा से आते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो वास्तविकता ये है कि वो लोग अपनी जड़ों से जुड़े ही नहीं हुए हैं। जिस दिन भारत का समाज अपनी जड़ों को एक्नॉलेज करेगा, उससे जुड़ेगा, तो गवर्नेंस जो है वो बढ़ेगी ही, अच्छी ही होगी। और आज भी जो अधिक समस्याएं हैं वो इसी कारण से है क्योंकि इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो यहाँ को अपने आप को यहाँ का अंग नहीं मानता है और ना ही यहाँ की संस्कृति से वो लोग रिलेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अच्छी गवर्नेंस अगर आप चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में, महाभारत में, इतिहास में भर भर के नीति शिक्षाएं, भर भर के राज्य की शिक्षाएं देखने को मिलती है। और परिवार को भी निचले दर्जे पे रखा गया है, राष्ट्र को प्रथम रखा गया है। एंड डू यू थिंक द गवर्नेंस टुडे वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर पा रहे हैं जहाँ पे राष्ट्र को ऊपर रखना है, परिवार को नहीं? अभी प्रेजेंट में अगर मैं देखूंगा तो हाँ, बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो मैं समझता हूँ जिसके अंदर भारत जो है उसको प्रधानता दी गई है, देश को प्रधानता दी गई है। पर ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही राम राज्य हो गया है। पर यह है कि पिछली गवर्नेंस से अभी की गवर्नेंस मुझे, मेरे लिए अच्छी है और मुझे लगता है कि इससे बहुत डिफरेंस आया है हमारी प्रेजेंट जनरेशन के अंदर। करेक्ट। एंड हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी होते हुए देखी हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, आप इतिहास की हम बात कर रहे थे, कितना बड़ा ये एक विषय है। राम मंदिर कोई छोटा विषय है, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए छोटा विषय हो सकता है, पर आप देखिए ना कितने ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कभी चर्च होते थे, आज मस्जिद है, कोई उन्हें आज तक नहीं बदल पाया। यहूदियों का जो मंदिर होता था वेस्टर्न वॉल, आज तक वो लोग उसको वापस प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि इतनी ताकत है। इतने वर्षों बाद भी हम अपने राम मंदिर में आज आराधना कर पा रहे हैं, ये तो गर्व का विषय है। और जो
क्रेडिट उस सरकार को जाते हैं वो देना चाहिए, उसमें कोई मेरे को समस्या नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ ये परिवर्तन आया है। काशी में कॉरिडोर बना है, आप कॉरिडोर, अब लोग विवाद करने वाले हैं, बहुत हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, जैसे ही कुछ होगा विवाद कर देंगे, ये हो गया, औरंगजेब से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। पर आप ये देखिए ना कि उससे पहले क्या हाल था, मतलब गंदगी उन गलियों के अंदर से, जाने का स्थान नहीं, कोई जाए तो फिर जाने का मन ना करे उसका, ये हाल था। आज कम से कम आप खुल के जा तो सकते हैं, आपके देश में धन भी बढ़ रहा है, टूरिज्म आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है काशी में जो हुआ, अयोध्या में जो हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में इसको देखता हूँ, हमारी सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता, उसका उदय है। तो ये होना चाहिए, और हमें भी इस बात से ये शिक्षा है हमारी जनरेशन के लिए कि कभी भी अपना जो हमारा इतिहास है उसको रिक्लेम करना चाहिए। क्योंकि मैं पूजा करने के लिए बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरे राम कृष्ण शिव देवी सब इधर ही हैं, मैं कहीं और किसी कंट्री में नहीं जाऊंगा मैं तीर्थ करने। तो वो एक बहुत बड़ा आयाम है कि ये मुझे लगता है ये भी गवर्नेंस में आता है और बहुत आवश्यक है। पुराने जो हमारे स्थल हैं उनका जी पुनरुद्धार, पुनर्स्थापना होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। If you could devise a Sanatan या धार्मिक curriculum for the Gen Zs today or the Gen Alphas, तो कौन सी ऐसी 3 चीजें होंगी जो उसमें होंगी ही होंगी? देखिए, पहला तो इतिहास पढ़ाया जाए उन्हें। अभी मेरे को इतनी हंसी आई, गुस्सा भी आया, 1-2 दिन पहले एक रील देख रहा था मैं, तो उस रील में लिखा इन लव विद द मुगल आर्किटेक्चर। सो मुझे लगा अच्छा है भाई, इन लव विद द मुगल आर्किटेक्चर, और मुझे उस रील से कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई आगरा के किले में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उन्होंने बनाया है और अच्छा है, तो उसका अप्रिशिएशन होना चाहिए, उसने करा। लेकिन अद्भुत मुझे तब लगा, हंसी भी आई मुझे, क्योंकि उसमें लिखा था इन लव विद द मुगल आर्किटेक्चर, और रील में थे उदयपुर में महाराणा का पैलेस। ओके। उसके बाद एक और रील दिखी कि मुगल आर्किटेक्चर इज अ डिज्नी वाइब। अब फिर उस रील में देखा मैंने कौन, तो वो जयपुर के कछवाहों का महल था, और दोनों ही मुगल आर्किटेक्चर नहीं है। तो इतना भी डिफरेंस नहीं पता कि जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे को इससे प्यार हो गया, वो मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, एक मेवाड़ वालों ने बनवाया है और एक जयपुर के कछवाहा राजाओं ने बनवाया है, दोनों ही हिंदू आर्किटेक्चर है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि पढ़ाया ही मुगल गया है। जहाँ पे आर्च दिख जाए, जहाँ पे कुछ गुंबद जैसा दिख जाए, वो मुगल हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो इतिहास, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो डायनेस्टीज हुई हैं वो कौन सी हुई हैं, मतलब कौन कौन से राजा हुए हैं, आज भुला दिया गया है। इतने पराक्रमी राजा हमारे हुए हैं कि आज जानते ही नहीं है लोग, नाम ही नहीं जानते हैं। तो इतिहास वो सबसे बड़ी चीज़ वो होनी ही चाहिए। उसके बाद जो हमारे रामायण है, महाभारत है, इनसे स्ट्रेटेजिक शिक्षाएं होनी चाहिए, जो नीति है, जो मॉरल्स है, जो एथिक्स है, वो होने चाहिए, वो बताना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम कोर्ट्स में जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, तो कोट कॉमन है, शर्ट कॉमन है, हर चीज़ कॉमन चीज़ है। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल सिंबल्स हैं भारत के, वो देखने को नहीं मिलते। अब तो ये हो गया कि शादी हो, विवाह हो, कुछ हो, तो महिलाएं तो साड़ी पहने दिखती हैं, बट पुरुष नहीं, पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भैया है क्या। तो वो जो हीनता आ गई है वो हटना चाहिए। मुझे लगता है इतिहास का ज्ञान, हमारे जो एंशिएंट जो विजडम है उससे शिक्षाएं, और जो हमारी परंपराएं रही हैं, जो हमारे भारतीय मूल की जो हमारी परिधान है, या हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, या हमारे जो अलग अलग प्रकार की परंपराएं, उसका ज्ञान ये होना चाहिए और उसको कॉमन बनाना चाहिए। कभी ना कभी तो हम उस चीज़ को पहने या उनको करें। मैंने अभी शर्ट पहनी है, कोट पहना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यही पहनता हूँ।
मुझे जो और जानते होंगे जानते हैं, मैं कुर्ता भी पहन लेता हूँ, मैं उत्तरी भी पहनता हूँ, धोती भी पहनता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि धोती पहन रहे हो तो जी धोती ही पहन रहे हैं, बाकी भूल गए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाकी करने लगे तो अपना भूल गए। तो यहाँ की जो मूल चीज़ें हैं उनका ज्ञान उन्हें होना चाहिए। राइट। हाँ, मैं आई थिंक हम सब ने देखा है, आप जब मोदी जी से मिलने गए थे तो आपने वहाँ तो क्या मैं पहना बिल्कुल धोती और उत्तरीय में गया था। Correct, correct. Okay. If you could be given the power to go back in time and have a conversation with any one ancient figure, तो आप किससे बात करना चाहोगे? एक फिगर अगर मैं कहूँ तो अन्याय हो जाएगा, Okay. क्योंकि वो एक है ना कि भारत की जो धरा है हाँ, ये मंगल चंदन है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं एक व्यक्ति का नाम लूँ तो ये होगा कि भैया ये पार्शियल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है मैं हर उस व्यक्ति से मैं मतलब मैं अपना कृतज्ञता मैं उनको ज्ञापित करना चाहूँगा कि मैं आज हिंदू हूँ, मैं अपनी परंपराओं से जुड़ा हूँ, मुझे आज स्वतंत्रता है अपने देवी देवताओं की आराधना करने की। मैं आज काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं आज गोविंद देव जी के दर्शन कर रहा हूँ, मदन मोहन जी के दर्शन कर रहा हूँ, श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहा हूँ, अयोध्या रामकोट में राम जी के दर्शन कर रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ? इज अ बेसिक क्वेश्चन। इसके पीछे इतिहास है। ये उन राजा महाराजा चाहे राजपूताना में हुए चाहे महाराष्ट्र में हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके हमारे धर्म के जो भी संस्कृति है, जो हम आज देवी देवता भी देखते हैं जो मंदिरों में है, उनकी रक्षा इन महापुरुषों ने करी। तो मैं पहले तो भैया उनसे मिलना चाहूँगा। क्यों? हाँ, और उनको मैं क्या ही हम कर सकते हैं, अगर मेरे को ऐसा अवसर हुआ मैं उनको दंडवत करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं एग्जिस्टेंस में हूँ और वैसे ही हूँ जैसे हम पहले रहते थे। मैं बदला नहीं, कुछ तो करा उन्होंने। तो मुझे लगता है जितने हुए हमारे इन संघर्षों के अंदर, जितने बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा जिन्होंने बलिदान दिए, मैं उन सब से अगर मुझे मौका मिला तो उन सबको मैं अपना क्या ही कहे पुष्पांजलि श्रद्धांजलि वो देना चाहूँगा। कोई एक नहीं है, बहुत सारे। बहुत है, एक होने भी नहीं चाहिए, सबका स्मरण होना चाहिए। बात तो सही है। ठीक है। सो आई थिंक बिफोर मूविंग टू एनी अदर क्वेश्चन, एक सेगमेंट रखते हैं विच इज मिथ वर्सेस फैक्ट। जी तो आई विल जस्ट से अ स्टेटमेंट एंड आप बताना कि वो मिथ है या फैक्ट है। हाँ। सो जो मेरा पहला स्टेटमेंट है आपके लिए, दैट इज वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जो हमने थोड़ी बहुत बात करी थी। राहु एंड केतु आर जस्ट इमेजिनरी डेविल्स। सी फॉर मी अगर एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो एग्जिस्ट करते हैं राहु केतु। हाँ, तो खाली इमेजिनरी अगर मैं कहूँ तो मिथ है। ओके, ठीक है, बिकॉज दे आर इन एस्ट्रोलॉजी। दे आर इन एस्ट्रोलॉजी, दे एक्सिस्ट। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रदक्षिणा हैज नो साइंटिफिक बैकिंग। ये स्टेटमेंट जो है मिथ है, ओके, बिकॉज प्रदक्षिणा का साइंटिफिक एस्पेक्ट भी है ओके, और एक स्क्रिप्चरल एस्पेक्ट भी है, लेकिन ये कहना कि साइंटिफिक कोई एस्पेक्ट नहीं है ये भी गलत है, तो मिथ है। थर्ड स्टेटमेंट इज वैदिक सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल इन द मॉडर्न सेंस। मतलब आज के सेंस में जैसे हम पेट्रियार्की को देखते हैं, वैदिक सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल इन दैट सेंस। नहीं, मुझे नहीं लगता, मिथ है। मिथ है। ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इट वाज एक्चुअली वेरी वैदिक सोसाइटी तो नहीं है ऑब्वियसली, है ना। वैदिक सोसाइटी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट कि वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल इन टुडेज सेंस इज अ मिथ। इट वाज एक्चुअली वेरी फेमिनिस्ट। वेरी फेमिनिस्ट और महिलाओं का एक अच्छा स्थान था। ओके, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज मंत्रास वर्क ओनली इफ यू बिलीव इन देम। मिथ। आग में कोई भी हाथ दे हाथ जलेगा, सो मंत्र कोई भी चैंट करेगा फल मिलेगा, बट हाँ बिलीव करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर फल मिलता है। सो बिलीव करने पे ही फल मिलता है, दैट इज अ मिथ। ठीक। एंड डू यू थिंक जैसे मंत्रास अगर कोई रिसाइट कर रहा है या हम भी कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए रिसाइट करने से पहले, या ऐसे ही? बिल्कुल, देखिए कुछ तो मंत्र हैं जिनके इतने अर्थ हैं ये हम नहीं पता कर सकते, लेकिन बेसिक अर्थ हम जान सकते हैं। लेकिन कोई भी हम पाठ करते हैं उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। जैसे हम विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ते हैं तो देयर आर 1000 नेम्स ऑफ विष्णु इन इट। तो डेली हमें 5-5 नामों के अर्थ जानने चाहिए। तो जब हम सारे नामों के अर्थ जान लेते हैं तो जब हम पढ़ते हैं
कि ये पूरा जो सहस्त्रनाम चल रहा है तो हमें समझ आता है किस नाम का क्या मतलब है। अगर हम सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, इतने लोगों को मैं देखता हूँ सुंदरकांड 10-10 बार वो महिलाएं सुंदरकांड में चली जाती हैं, उनसे पूछो क्या स्टोरी है सुंदरकांड में, उन्हें नहीं पता। सो मतलब पता होना चाहिए, और अर्थ के बिना हमारा भाव भी नहीं बनता है और हमें उस चीज़ का ज्ञान भी नहीं रहता। तो अगर हम किसी चीज़ का अनुष्ठान कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड नो कि हम बोल क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, पाठ किस चीज़ का कर रहे हैं, तो अर्थ पता होना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज मिथ वर्सेस फैक्ट। जी अभी एक और छोटा सा सेगमेंट है विच इज द रैपिड फायर सेगमेंट। हाँ ठीक है, सो जस्ट वन स्टेटमेंट और कुछ भी उसका एक रैपिड सा ठीक आंसर। ओके, मोस्ट फिलोसफिकली प्रोफाउंड स्क्रिप्चर एज पर यू। आई थिंक वेदांत, वेदांत। ओके सबने उस पर कमेंट्रीज लिखी है। ओके, मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर इन महाभारत। देयर आर मेनी। ओके, विकर्ण, कर्ण। विकर्ण द वन जिसने द्रौपदी के चीरहरण के टाइम विरोध करा था, वो कौरव था। ओके ओके ओके, विकर्ण Okay, अंडररेटेड okay. कह सकते हाँ राइट, बिकॉज हमने नहीं सुना है उनके बारे में। हैं। हाँ तो अंडररेटेड हो हाँ। विकर्ण। ठीक है, वन रिचुअल एवरीवन शुड अंडरस्टैंड एंड इनकलकेट प्रॉपर्ली। वन रिचुअल, आई थिंक किसी ना किसी स्तोत्र या चालीसा या कुछ भी का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए और डेली होना ही चाहिए। फिर चाहे वो कुछ भी हो आपके चॉइस का, वो होना चाहिए। मेट भी हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, सुंदरकांड, कुछ भी, तो वो होना चाहिए। A belief you abandoned after your spiritual studies and research, जो maybe देयर इज नो डेफिनेट ट्रूथ। okay, ऐसा नहीं है सनातन धर्म में स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि यही एक सुप्रीम प्रिंसिपल है या सुप्रीम गॉड है। तो मुझे लगता है इतना कुछ है कि ये कह देना कि यही परम सत्य है, वो अपने आप में एक भ्रम है। कि आप जितना पढ़ते जाते हैं आपको नई 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 चीज़ें मिलती जाती है, लेकिन उस जिस भी चीज़ के प्रति आपका आकर्षण है, जिस भी पाठ या जिस भी देवता के प्रति, उस देवता में सब कुछ समाया है। okay, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी है वो एक ही इष्ट में आपको मिल सकता है। सो अंत नहीं है टॉपिक्स का, बट मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ नथिंग जो एक ही परिभाषा में हो, बहुत विविधता है। तो sort of like you're always a beginner। हाँ, you're always a seeker seeker कह सकते हैं। हाँ ठीक है। A belief that you now hold more strongly than ever। Being vocal about my civilization, my dharma, my nation, and being vocal, हाँ you know, about कि the unrighteous things which happens with the Hindus। okay, और हमेशा हाँ जो वामपंथ है या ये सब है, इसके अगेंस्ट में बोलना मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये आवश्यक है मेरे लिए। a philosophy that has been your anchor in life। मतलब इतनी सारी हैं, बट उसमें से कौन सी फिलोसफी आपके बहुत करीब है? फिलॉसफी एक अगर पर्सनल फिलॉसफी कहूँ तो एक ये है कि जो आप सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। ओके, दिस द थिंग, ठीक है। ओनली कंडीशन इज आपकी नीयत कैसी है, आपका गोल क्या है, कारण क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर अच्छा है तो आपको मिलेगा वो। द ओनली कंडीशन इज बी ऑनेस्ट एंड बी फेथफुल टुवर्ड्स गॉड। ये मेरे लाइफ में रहा है। दूसरा, अगर आप कहते हैं फिलॉसफी इन अ स्पिरिचुअल सेंस और एनीथिंग, तो आई एम इनिशिएटेड इन द रामावत संप्रदाय, तो फॉर मी इट्स विशिष्टाद्वैत, दैट्स अ फिलॉसफी ओके, इन लिटरल सेंस। ओके। एंड तो सॉर्ट ऑफ लाइक सोशल मीडिया के टर्म्स में जो आपने पहली चीज़ बोली, हम उसको मैनिफेस्टेशन बोल सकते हाँ, मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, लेकिन इट ऑल्सो मैटर्स आप किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज योर गोल। इफ इट इज़ फॉर सेल्फिश मोटिव्स देन आई डोंट नो। इफ इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, किसी अच्छे कार्य के लिए है, तो वो होगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू कुड आस्क कृष्णा वन क्वेश्चन टुडे, व्हाट वुड इट बी? अगर कृष्णा हो तो फिर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मानो दैट्स सामने ओवर आ है देयर, तो कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। दिस इज द ये व्यवहारिक सत्य है, हाँ। वो परम सत्य है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो देयर विल बी नो क्वेश्चन ओके, in front of क्वेश्चन रह ही नहीं गया फिर। रहेगा ही नहीं। ओके, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक मूविंग टुवर्ड्स द एंड एक दो क्वेश्चंस हैं, बट उसके पहले
I did stalk your profile a little bit on Instagram, so I came across one video जहाँ पे आप गा रहे थे कुछ तो. हाँ So you sing also, तो perhaps, and I came to know कि आपने कुछ लिखा भी है. You have yourself written, I think, जानकी स्मृति something. तो अगर आप उसके 2 हाँ lines कुछ. अच्छा वो इट्स अ वेरी बेसिक, एक बहुत छोटा उसमें जानकी जी के नाम है, Okay. तो वो मैंने लिखे थे तो हाँ. मैं बोल देता हूँ. सो बेसिकली ये है कि मैंने पहले भी इसमें बताया पॉडकास्ट में कि हमारे घर में भी और वैसे भी केवल राम जी की ही उपासना होती है. और बिकॉज आई एम ऑल्सो इनिशिएटेड इन द रामावत संप्रदाय, तो अधिकता जो रहती है सारी आराधना पूजा की वो सीता राम हनुमान उन्हीं के आसपास रहती है. तो मैंने एक ये छोटा सा, आप कह लीजिए कुछ भी कह सकते हैं इसको, स्तुति कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो लिखा था. तो इसमें बेसिकली सीता जी के संस्कृत में जो नाम है ये उनकी जय है इसके अंदर, विक्ट्री टू देम. Okay. ठीक है. Okay. तो कुछ ऐसे हैं. जय राम संगिनी राम वंदिनी राम प्रेम प्रदायिनी रघुनाथ हृदय निवासिनी जय श्रीमती धृतिदायिनी जय जनक गेह निवासिनी जय प्रेम हास्य विनोदिनी जय दाशरथि मनमोहनी जय भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी जय भूमि जा जय जनक जा जय भक्तिदा श्री स्वामिनी जय नित्यरंग विहारिणी जय नित्यरस उद्भासिनी जय मृदुल मधुर सुभाषिणी जय शील सौम्य स्वभाविनी जय परम ममतादायिनी जय परम पद सुखदायिनी जय नित्य निज प्रासाद वासिनी नित्य रसिक विलासिनी जय पंचरस सुखवर्षिणी जय त्रिपुर सुंदरी मैथिली जय त्रिपुर सुंदरी मैथिली. ये बहुत लंबा है, ये मैंने 2-4 इसमें आपको पंक्तियाँ सुनाई It's हैं. beautiful यार. Thank God I asked this question. बट इस ये एक्चुअली ये नाम है हाँ. जानकी जी के. तो इस एक एक नाम का, जैसे आप अर्थ कह रहे थे पहले, तो एक एक नाम का एक बहुत गूढ़ अर्थ है. क्यों है, केवल ऐसे नहीं कि क्यों है, वो एक एक नाम का अर्थ है. तो उस पे ये है. और आप गाते एक्चुअली बहुत अच्छा हो. अरे नहीं, तो अब तो बिल्कुल नहीं, पहले गाता था पर अब तो नहीं है उतना. ओके. ठीक है. सो आई थिंक मूविंग टुवर्ड्स द एंड, लेट्स से कि कोई बहुत छोटा बच्चा है, या बहुत छोटा भी नहीं है, एक कोई बच्चा आपके पास आ रहा है और वो बोल रहा है यार मोक्ष क्या होता है, तो उसको ऐसे बहुत सिंपल टर्म्स में आप क्या बोलोगे? दुख निरोध. और सिंपल कर दूं मैं. ओके. एक सामान्य शब्द बोला, जहाँ दुख नहीं है, दुखों का अंत. जहाँ दुखों का अंत है वहाँ मोक्ष है. दैट्स द फाइनल. एंड डू यू थिंक ये जो पृथ्वी लोक है यहाँ पे वो तो नहीं हो सकता, राइट? वो इसके बाद ही कुछ है जो है. अब ये यहाँ भी वो है, एक कॉन्सेप्ट है अलग अलग. हमारे हिंदू धर्म में ही जीवन मुक्त का कॉन्सेप्ट है. यहाँ रहते रहते ही मुक्त हो जाए. अच्छा. तो जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, ऐसे ऐसे जो महान साधक हैं वो इस शरीर में रहते हैं जैसे इस कमरे में है. दीवार पे कोई मारेगा तो मुझे दर्द नहीं होगा. अच्छा. तो वो शरीर उनके लिए ऐसा हो जाता है. तो ये एक सिद्धांत है जीवन मुक्त का. और दूसरा है भक्ति में, अगर आप देखते हैं तो जब वो भगवान में बिल्कुल अनुरक्त हो जाता है तो बाहरी क्लेशों का उसको फिर अंतर नहीं पड़ता. तो रहते हुए भी वो मुक्त ही है, ऐसा कहा जा सकता है. ठीक है.
बट उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हाँ। आई थिंक और हमारे यहाँ मृत्यु के बाद भी उसको हाँ। मोक्ष नहीं कहा जाता है ना, वो पुनर्जन्म। तब मोक्ष कहा जाएगा जब आपको मोक्ष हुआ है, ओके। जब आपने सब सब आपके संस्कार भस्म हो गए हैं और सब आप बिल्कुल शुद्ध सत्व में हो गए हैं, तब कहा जाता है ना। और इसमें भी जब आप और साकार उसमें आते हैं, वैष्णव उसमें आते हैं, तो कहते हैं मनुष्य के लिए ये करना बहुत कठिन है हाँ। कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो ऐसा क्या साधन है जो उसको मुक्ति मिल जाए? व्हाट इज दैट वन एक्शन कह लीजिए, या कोई ऐसा कृत्य जिससे मुक्ति सुलभ हो जाए उसकी। तो हमें आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने बताया शरणागति, ओके। दैट इज सरेंडरेंस। श्री राम के चरणों में संपूर्ण समर्पण कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यू आर द वन, मैंने अपना सब कुछ आपको दे दिया, मुझे मुक्ति दो। एनीवेज, तो वो श्री राम का ही वचन है एक्चुअली रामायण में। तो उन्होंने ही कहा है कि जो मेरे शरणागत होता है मैं उसको प्राण से भी अधिक प्रेम करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। तो मुक्ति फिर भगवान सहज हो जाती है। लेकिन मुख्य जो साधन है, मुख्य जो हमारा एक कहते हैं ना कार्य जो है, वो ये होना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हो जाए। फिर दुख निरोध भी हो जाता है, मोक्ष भी हो जाता है, सब हो जाता है। अपने प्रयास से फिर लगे रहो जन्म जन्म, उसका अंत नहीं है। उनके प्रयास से हो जाओ तो फिर अभी हो जाए। तो डू यू थिंक जैसे जब हम शरणागत हो जाते हैं तो वो गाइडेंस फिर वहां से ही मिलने लगती है? बिल्कुल बिल्कुल। शरणागत जब आप हो गए तो राम जी का वचन है इन सुंदरकांड में, रामचरितमानस में उन्होंने बोला है कि जो शरणागत हो गया उसको मैं अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा मैं उसकी करता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, अब वो मुझे देखे ना देखे, मैं तो उसका उद्धार करूंगा ही। तो ये उनका सिद्धांत है। और इसको रहस्य बोला है उन्होंने बोला बड़े बड़े योगी जो है वो सोचते हैं कई जन्मों तक तपस्या करके मुझे मोक्ष मिलेगा, पर जो रहस्य है वो केवल शिव जी, पार्वती जी और कुछ एक दो देवता ऋषि जानते हैं। और वो रहस्य ये है कि शरणागति ही परम साधन है। जो शरणागत हो गया उसका सहज मुक्ति है, प्रेम और शरणागति, बस उतना ही। वरना तो लगे रहे, हमारी मेहनत क्या है, हमारी मेहनत से क्या कर सकते हैं हम? कर्मों को भस्म नहीं कर सकते, प्रारब्धों को, वो सामर्थ्य केवल प्रभु राम का ही है। तो शरणागति इज द वे, इज द वे। ओके, कूल। सो आई थिंक मेरे को बहुत मज़ा तो आ रहा है आपके साथ बात करने में। एंड ऑब्वियसली ये टॉपिक, ये जो हमने लिया है, ये 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, बिल्कुल ये चलेगा। बट आई थिंक फॉर दिस पॉडकास्ट वील ट्राई टू एंड ओवर हेयर। बट उसके पहले इफ दिस, लेट्स से अगर आप जितना भी आज के यूथ को देखते हो, आप भी सोशल मीडिया पे हो, आप जितना समझते हो, देयर इज़ वन मिसकंसेप्शन जो आपको लगता है कि आज है यूथ्स में या सब में, वो क्या है? इफ़ यू कुड से दैट। पहला ये कि हर धार्मिक क्रिया में या धार्मिक अनुष्ठान में साइंस को लाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, दैट इज़ द फॉरमोस्ट थिंग जो मैं हमेशा बोलता हूँ। आज ही का युवा ड्रिंक करता है, क्लबिंग करने भी जाता है, ड्रग्स भी करता है, हर काम करता है। उसके पीछे क्या साइंस देखते हैं वो लोग? सामान्य क्वेश्चन कि भाई मेरा क्या उद्धार हो रहा है, मैं ड्रग्स कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या साइंस है? उसके लिए कोई साइंस नहीं देखता है। क्लबिंग करने के लिए साइंस नहीं चाहिए, ड्रिंक करने के लिए, स्मोक करने के लिए साइंस नहीं चाहिए। जैसे ही आप कहोगे बेटा सुबह का दिया जला देना, साइंस बताओ, लॉजिक दो। सो ये इतना डम्ब आर्ग्यूमेंट है। क्यों चाहिए आपको साइंस हर चीज़ में? गाने सुनते हैं आप, डांस करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, क्या साइंस है? कुछ भी पहन लीजिए। साइंस के पास क्या है लॉजिक? तो हर कार्य का अब लॉजिक देखे तो जो रिलेशनशिप्स में लोग आते हैं, है प्यार हो गया किसी को किसी से, अब बिल्कुल प्योर लॉजिक पे देखो तो आप तो कहोगे ये तो रिएक्शन है हार्मोन्स का, हो रहा है ऊपर नीचे, तो प्यार हो गया। करेक्ट। यू कैन नॉट जज एवरीथिंग बाय साइंटिफिक लॉजिक। तो धर्म में ही क्यों साइंस आती है? क्या कोई चीज़ें इसलिए नहीं हो सकती कि वो हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों ने हमें ये संजो के दिया है? आप एकमात्र सभ्यता बची है जो आज भी देवी देवताओं में, प्राचीन ग्रंथों में विश्वास रखते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हमारे पास आज भी है, आज भी कंठस्थ लोग करते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी धरोहर नहीं है इसको संभालना? तो हर चीज़ में साइंस लाना ये बेकार है, तो नहीं लाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि
अपने सिंबल्स को, अपनी हिस्ट्री को जानिए और उससे भागिए मत। और आंख बंद कर लेने से समस्या का अंत नहीं हो जाता, समस्या रहेगी। अंतर केवल इतना है, जिन्होंने आंख खोली, समस्या का समाधान करने के लिए जो निकले, वो लोग गौरवान्वित रहेंगे, और जो लोग बैठे रहे घर में, वो लोग इतिहास में भुला दिए जाएंगे। तो एज अ ड्यूटी मुझे लगता है हम आज यहाँ हैं, और स्वतंत्रता से जो आज हम शिखा रख लें, कुछ कर लें अपने धर्म की चीज़, तो एक समय था इसके लिए जिजिया देते थे, आज हम स्वतंत्रता से कर सकते हैं। तो आज के समय में क्यों हम उन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते, वो करना चाहिए। और साइंस को कृपया धर्म में ना डाला जाए बार बार। धर्म धर्म है, हाँ उसमें भी साइंस है, ऐसा नहीं कहूँगा कि सब बिल्कुल झूठ है, साइंस है, लेकिन ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका कारण आप नहीं जान सकते, लेकिन वो हैं। उनका अनुभूति तभी होगी जब आप उनको करेंगे। साइंस भी डे बाय डे इवॉल्व हो रहा है, अनेकों चीजें जो पहले नहीं मानी जाती थी अब मानी जाती है ना। करेक्ट। तो इसीलिए साइंस का आश्रय लेके धर्म मत मानो, धर्म का आश्रय लो। साइंस और धर्म को अलग अलग चलाओ। आप साइंटिस्ट हैं तो आपकी फील्ड अलग है, इसरो के लोग भी साइंस का पूरा कार्य करते हैं, बड़े बड़े स्पेसक्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन उसको जब लॉन्च करना होता है उससे पहले तिरुमला में जाके रख के आते हैं। तो अब उनसे आप पूछे कि साइंस क्या है, तो उन्हें भी नहीं पता। लेकिन धर्म और साइंस जो है वो एक साथ चल सकते हैं, उनको ये करने की आवश्यकता नहीं कि साइंस होगा तो ही मैं मानूंगा, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए, और अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी को समझिए, और अपनी जो अमूल्य है इस धरोहर का, इसको जानिए, और अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को मत भूलिए। आपका इतिहास आपसे अगर आप अपने इतिहास को भूल गए तो आप भी भुला दिए जाओगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसीलिए अपने इतिहास को मत भूलिए, बलिदानों को मत भूलिए, संघर्षों को मत भूलिए, क्योंकि जो भी समाज संघर्ष विहीन हो जाता है उसका अंत होना ही होता है। लोग आपसे कहते होंगे जी युद्ध मत करो, क्या है, जिस समाज में, ये एक बहुत फैक्चुअल बात है, जिस समाज में युद्ध जो है वो होने बंद हो जाते हैं या संघर्ष बंद हो जाता है, वो समाज सड़ गल जाता है, खत्म हो जाता है। एक सिद्धांत है, क्योंकि वहां पे सब सीधा सीधा चल रहा है ना, किसके लिए आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको संघर्षशील रहना है, वही जीवन है। तो अगर आप अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो आप भूल जाएंगे आप हैं कौन, जैसा आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। छोटा सा उदाहरण, पाकिस्तान के लोग कभी अपने आप को टर्किश ब्लड बताते हैं, कभी अरेबिक ब्लड बताते हैं, कभी पर्शियन भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थे तो वो हिंदू, पर उन्हें ये मानना नहीं है कि हम हिंदू हैं या हम भारत के हैं, क्योंकि जिस संस्कृति से वो जुड़ गए हैं वो यहाँ की है ही नहीं। तो कुछ भी करके उन्हें सेल्फ डाउट है, पता ही नहीं हम हैं कौन। बांग्लादेश की भी एक मॉडल थी, उसने रिप्रेजेंट करा अपनी कंट्री को, और उसके अंदर देवी सरस्वती बनी वो, ओके, ठीक है। ये बहुत इसमें डिबेट हुई एक्स के ऊपर, देवी सरस्वती बन गई। पूरे उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं भी उसने ये नहीं लिखा कि किससे इंस्पायर्ड है, दिस इज बांग्लादेशी कल्चर, साउथ एशियन कल्चर। अरे मूर्खो, वो देवी सरस्वती है, कमल दल पे बैठी है, वीणा तुमने पकड़ी हुई है, श्वेत वस्त्र पहने हैं, बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, किसका है ये? दैट इज द लाइव एग्जाम्पल। बांग्लादेशी भी टर्किश ब्लड कहते हैं खुद को, क्यों? क्योंकि इतिहास ही नहीं, इतिहास को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। तो आप हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है, इस पे गर्व होना चाहिए, उसको संभालिए, वहीं से हमारी आइडेंटिटी है। और मुझे लगता है ये बहुत बहुत आवश्यक है आज की जनरेशन के लिए। तो वरना वही हाल होगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का, पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, और अगर पता भी है तो उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस संस्कृति से जुड़ गए हैं वो इस भारत की, इस भूमि की संस्कृति है ही नहीं। तो रूटलेस ट्री नहीं होना है, रूटलेस ट्री नहीं होना है, जड़ों से जुड़ा रहना है, बिल्कुल। Okay. I think on that very beautiful note, we'll end this podcast over here. And honestly, it was a pleasure to sit here with you. Hopefully, आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। And we'll see you again sometime. For sure. Okay. Thank you so much.